Hi Meenakshi, how are you? How are you? Okay, so I have seen the dots on the Facebook on live. We will go it after like the other people join. ठीक है. Okay. So can you see me clearly? हाँ, थोड़ा सा ना कैमरा ऊपर करो, आपका ना हेड कट हो रहा है. एक काम करो, कैमरा पीछे करो थोड़ा सा. हाँ, गुड गुड परफेक्ट. अभी ठीक है? अभी ठीक है. या ऊपर कर लूँ इसको? लैपटॉप को ऊपर कर लूँ? नहीं ठीक है, ये परफेक्ट है. अभी ठीक है? हाँ. अच्छा, ये अभी क्या उन लोगों को एक बार कॉल कर दें? हाँ करो आप. मैं तो अच्छा, लगा लो, उसको निकाल के नीचे लगा लो. okay. So इसमें लिखा लाइव ऑन फेसबुक, लाइव ऑन वर्क प्लेस बाय फेसबुक, लाइव ऑन यूट्यूब. ठीक है. So what I'll do is that Mini, अभी 1 मिनट तुम लोगों को कॉल करूँ क्या नेहा को और उसको कि ज्वाइन है ना? यस. नेहा लॉयर. जब कुछ प्लान करो तो इतना ज़ॉम्बी बिजी जाने लगता है शेड्यूल कि आप बिल्कुल मतलब बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्टर हो जाते हैं गुड़गांव के लिए. बेस्ट मैसेज भेज देते हैं दोनों को. आप मेरा मतलब मैं प्रोफेशनल एथलीट एंड फाउंडर ऑफ बी फंक्शन विद मिनी. बहुत है. हाँ, मैं बताऊंगी क्या. शी इज मिनी, माय co-host is Minnie and she is a fitness trainer. शी इज अ प्रोफेशनल एथलीट She is a professional athlete and a fitness trainer. एंड अ कोच. हाँ. And she is the owner of Be Functional with Me. ओए बच्चों, मुझे चाय नहीं दिया आज. आ जाओ, आपको चाय मैं पिलाती हूँ. नहीं, ये लोग ना 12 बजे देते. अभी तक हमारे ना लास्ट पेशेंट अभी गया और मेरा अपना लैपटॉप क्रैश कर गया अभी. सो आई हैड टू डाउनलोड ऑन देयर लैपटॉप जो मैं असिस्टेंट कार्ड जस्ट दे देते हैं. सो माय लैपटॉप क्रैश, देयर समथिंग. इज इट फाइन मिनी दिस वे? हाँ. नहीं बहुत पास में कुछ दिख नहीं रहा. पीछे जो फ्रेम्स लगे ना दिखते हैं. हाँ ये ठीक है. ठीक वो है. अच्छा लगता है. हाँ अब ठीक अच्छा लग. ठीक है. अच्छा, व्हाट एल्स? इनसे कहती हूँ उठा लो भाई. नेहा जी आ जाओ. मैं ठीक लग रही हूँ. हाँ, तुम तो हमेशा स्मार्ट लगती हो. अच्छा, प्लीज ज्वाइन. हाँ, मेरे बगैर तुम लोग सब जगह घूमोगे, रामगढ़ वगैरह भी बताऊंगी मैं. जरा ठीक हो जाओ. नहीं बिल्कुल, आप ठीक हो जाओ, करते हैं. ये बहुत बढ़िया जगह है. और इनसे भी कहते हैं भाई ये उठा ले. कहाँ चली गई शाहिदा? आप जल्दी तबीयत ठीक कर लो. हाँ यार, मतलब ये तो हो टू मच ही हो गया. थिंग्स हो गया ये. 3 वीक्स उसके लिए गए, अब 3 वीक्स इसके लिए. नहीं तो और आपको मैं, ये. अच्छा हाँ, मैं एक बार जरा स्लाइड शेयर करके देखूं तो नहीं कभी तो गड़बड़ ना हो जाए. एक बार जो चाहिए होता है. हाँ हाँ, है. सब हाय होगा. हाय. हाँ ये है. मतलब अक्सर क्या होता है किसी और का जब शो लो ना तो वो गड़बड़ हो जाता है. तो विल जस्ट सी के द आइडिया इज जस्ट दैट कि वो उस वक्त प्रॉब्लम ना हो. ठीक है. So I'll just share screen and then I will click on this. हाँ. आ रहा है ना? So once you share it ना, I हाँ will also share it on my page and you can tell those people also to share it live only. वो लाइव शेयर होता जाएगा. अच्छा. ये आप अपने पेज पे करोगे ना. अच्छा, जब मैं लाइव करूंगी तो क्या ऐसे पता चलेगा कि वो अपने पेज पे लाइव ऑन फेसबुक? तो फेसबुक मेरी इस पे तो नहीं है, चलेगा? इस वाले कंप्यूटर पे नहीं है. नहीं तो फिर आप कैसे नहीं, इसको कुछ चाहिए नहीं. आप अपना उस पे आईडी डालोगे ना, उसमें लाइव करके देखो. 1 मिनट एक ट्रायल करो. करिए ट्राई. अरे इसमें तो मेरी असिस्टेंट का है, हाँ मेरा तो जाए. है. वो लॉग आउट करो ना, अपना लॉग इन कर लो. लॉग आउट तो कर लूंगी मगर मुझे अपनी फेसबुक की आईडी नहीं पता है. तुम्हारा लॉग इन हो रहा है? क्रिएट न्यू अकाउंट.
फॉरगॉट अकाउंट लॉग इन करूँ फिर से? अच्छा इसको लॉग आउट करूँ। अपना कर लो क्योंकि वो जरूरी है, फिर ही तो मैं शेयर कर पाऊंगी। हाय 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 हाय। तो आप नहीं लॉग इन कर सकते हो उसमें? नहीं, आप ही होस्ट हो, आपको करना पड़ेगा। स्लाइड्स तो कुछ आप ही करना पड़ेगा, किसी को बुला लो ना फटाफट। अरे क्या है ना, पासवर्ड भूल गई, वो तो मुझे समझ में आ गया कि पासवर्ड नहीं याद है। रीसेट कर लो, रीसेट हाँ, कर लो, रीसेट कर लो पासवर्ड। रिसेट अकाउंट, हाँ क्रिएट न्यू अकाउंट कर देती हूँ। हाँ, न्यू पासवर्ड कर लो, फॉरगॉट पासवर्ड, न्यू पासवर्ड, 2 मिनट बन जाएगा। साइन अप क्विकली यहीं से डाल लो। सुडोku। अदरवाइज एक्टिविटी थोड़ी वो हो जाएगी। हाँ लाइव देखते हैं ना, लोगों को मजा आता है, रिकॉर्डिंग में उतना मजा हाँ, नहीं आता है। देखती हूँ, कोशिश कर रही हूँ। अरे यार पहले बोलते तो हम कर लेते। अरे हमें क्या पता था हमारा लैपटॉप अभी क्रैश हो जाएगा। ओ हाँ, कोई समझी तुम? नहीं। वो भी हमने रिपेयर के लिए भेजा, वो बोला 1 घंटे में आएगा। नया आईडी बना लो, अभी टाइम है, कर लो। देख लेती हूँ अभी, शराफत से ये लोग बना दें मेरा आईडी। 989951। डेट ऑफ बर्थ, अरे अब ये कह रहा है कि तुम डिफरेंट अकाउंट हो तो presently be used to verify different account, please try a different number। नंबर डिफरेंट कर लूं? हाँ करो। तो ये दूसरे दूसरे के यहाँ तो नहीं चला जाएगा? कौन सा नंबर? फोन नंबर ना? हाँ, ये कह रहा है कि आप मेरा कुछ दूसरा फेसबुक लाइव आएगा फिर। कोई बात नहीं। कोई बात नहीं, मैं शेयर कर लूंगी ना, तभी तो व्यूअर्स आएंगे। और ये एट सब नाइन शेयर करेंगे ना। सिक्स ओके। नेहा पूरा कैसे शेयर कर, आप करोगे तभी हम लोग कर पाएंगे। देखते हैं क्या कहता है। कुछ और, मेरी कोई और आईडी बन जाएगी, मेरा अपना फेसबुक अकाउंट नहीं बनेगा, समझ रहे हो? मैं समझ गई, बट अब करें क्या? हाँ मैं आपके उसको टैग कर दूंगी। करो शेयर, मैं आपको टैग कर दूंगी। ओके। लेट अस नो इफ द मोबाइल नंबर बिलोंग्स टू यू। मैं लिख दूं क्या, जावेद? लिख दूं मेरे से बिलोंग करता है? आप ही को बिलोंग करते हो तो लिख दो। रिकॉर्डिंग में उतना मजे नहीं मिलेंगे जो लाइक्स और जो व्यूज लाइव में मिलते हैं। ऐड ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर 98995855 896। ठीक है, ऐड कर दिया। अपडेट द कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन लिख दिया। क्या कह रहा है? एंटर द कोड दैट एसएमएस सेंड टू। ओहो, अब क्या हुआ? क्या करूं मैं? किसी और के कोड से डालूं क्या? मैं तुम्हारा नंबर डाल दूं क्या इसमें? उससे क्या होगा? ये कह रहा है ना कि वो उसमें कोड भेज रहा है, मेरे हस्बैंड का नंबर मैंने डाला है। तो कोड उनके पास चला गया है। हाँ, उनको बोलिए कोड बता दे। इतनी जल्दी देर वो वेट करेगा? मेरे को भेज दो, मैं आपको बताती हूँ कोड। अभी रुको, क्या भेजूं आपको? नहीं, मेरा नंबर डाल दो ना, कोड बताती हूँ मैं आपको फिर। आपका नंबर डाल दूं? अच्छा। कोड तो चाहिए तभी बनेगा ना। हाँ ओके, तो रिवर्स करती हूँ अभी फिर। और लोग कब एंटर हो रहे हैं? नहीं यार, तो कोई बंदे रिकॉर्डिंग कर लेंगे, और क्या रिकॉर्डिंग शेयर। बेस्ट तो लाइव होता, बट कोई बात नहीं। कोई बात नहीं, अभी देखती हूँ, ये जरा सा गड़बड़ हो रहा है। तुम्हें मैं कहीं नजर आ रही हूँ? कहाँ पे?
कहीं पे हूँ मैं आपके उसमें? दिख रहे हो ना? हम्म, नहीं, यहाँ पे तो दिख रहे हो आप मुझे। हाँ अच्छा, कोई लवकेश कुबरेजा आए हैं, अभी मैंने एंट्री नहीं दी है किसी को। रुक अच्छा, जाओ। हाँ तो तुम अभी शेयर नहीं कर सकती ना, अभी एक बार और ट्राई, ना। मैं ट्राई एक बार और करूँ क्या? नेहा से बोला कि ज्वाइन करो तो वो कर ही नहीं रही। ये एंटर कोड आ रहा है, अपडेट कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन करती हूँ मैं। चलो रुक जाओ, अपना मोबाइल नंबर बताना तो। 98100 क्या कह रहे हैं? 98100 98 100 100 20 221। ओके, ऐड। अब कोई कोड आएगा शायद। देखते हैं। हाँ आ गया, लिखो। अब बताओ। 29 229। नहीं 29 हाँ 352। ओके, कंटिन्यू कर दूं इसको? क्या कह रहा है? You can opt out in your notification setting. Continue. You have successfully confirmed your account. ठीक है। Okay. अच्छा, तो कोई अलग हुआ है। Okay. हो रहा है? अब देखो करके, मैं करूं क्या? आप ही कर पाओगे, नहीं कर पाऊंगी। फेसबुक लाइव, अच्छा। हमारे पास लोग आ गए हैं, एंटर हो गए हैं, हम देखें क्या? ऑन कर दें, हमारा टाइम तो हो क्या गया। लाइव तो करो, बात करनी बंद करेंगे ना फिर। लाइव ऑन फेसबुक आया। Choose you want to post your video, right? So yes. और ये रिकॉर्डिंग बंद करो, वहां से स्टार्ट करना रिकॉर्डिंग, ये बहुत लंबी रिकॉर्डिंग हो जाएगी। ये बंद कर दो रिकॉर्डिंग। कोई बात नहीं, उसको ना मैंने क्लाउड पे डाला हुआ है। हाँ तो एडिट करनी पड़ेगी ना। रहने दो। Okay. Bye. I think we have people, some of them have joined. Should be open? हाँ ओपन, इज इट लाइव, इज इट गोइंग लाइव? Yes. Ask other people to join the pediatrician. Yeah, we are live. व्हाट इज योर अकाउंट? Should we enter other people? यस, वेयर आर वी लाइव डॉक्टर रिजवी? Yeah, we are live. नो वेयर, अकाउंट बताइए। Preparing. It's like written preparing. आपने कौन से अकाउंट से लाइव करा है, मुझे अकाउंट बताइए ना। नया अकाउंट बनाया ना? क्या मतलब किस नाम से बनाया, मैं ढूंढ लूंगी ना। So who is it? तो अच्छा ठीक है। Okay. So I'll be admitting few people more. Hi. So good morning, everybody. We have many other people and good morning, everybody, and we are going to discuss a very important topic. And I think we are fighting Corona, but along with Corona, there's a disease that is there in our society for a long time. बहुत दिनों से एक बीमारी हमारी सोसाइटी को इन्फेक्ट किए हुए है
और उसके लिए हम ना बात कर पाते हैं और ना बहुत ज्यादा उसके लिए हम कुछ कर पा रहे हैं। हमारे पास लॉज हैं, बहुत सारी चीजें आ गई, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इट इज इन्वेस्टिंग आवर सोसाइटी in a way that we are not able to cure it. No? So I think that this is one thing that prompted about the recent case also, which prompted me to take this into account, and I invited my co-host and other people to talk about it, other great people. So I would like Meenakshi Mini. She's an athlete, and she's a trainer, as well as she's the owner of Be Functional with Mini. So, Mini, what do you think? Why is this topic so important? Well, thank you, Dr. Rupi. This topic, this situation, the current situation is very important, and I would say we need to do something about it at all the levels, at the school levels, college levels, at home, offices. There's a lot of moral counseling and a lot of other things which need to, we need to spread in our society, because it is even more harmful than corona, because there is no test that can, you can run and you can say, okay, fine, he is capable of doing something or he's not. So it's even because you cannot see the disease, it is there inside, and you just cannot predict what will happen. Women and girls need to feel more safer when they are on the roads at night, otherwise when they're going to school. So it's very, very important, and it's the need of the hour. People need to come out and talk about it. Yes. So to see this problem, what I understood as a person, as a doctor, as a female, as a mother, that unless and until all of us join hands to tackle this demon, it will not go out of the society. मतलब हम सबको मिलके करना पड़ेगा कुछ तो, ताकि इसको निकाल पाए, इस बीमारी को समझ पाए अच्छी तरह से, इसको प्रिवेंट कर पाए और इसका ट्रीटमेंट कर पाए. So for that, I have got very esteemed guests, and I hope they have joined. Hello, Dr. Indu, you have joined. So good to see you, Dr. Indu. And we have. Hello. Hi, friend. Hi. So nice to see you. Sorry, in hospital. Yeah, I understand. Okay, so we have with us our ACP Shahida. Shahida, you've joined. Shahida, you can unmute yourself. Yeah. Hi, Yeah, good, okay. good morning. Thanks for having me here. I'm very much here. Please So- carry on. Welcome. Yeah, a brief introduction about Shahida. She is ACP, Assistant Commissioner of Police, and she has written that some are born great, but some achieve greatness by their courage and conviction. She was born in a very conservative family, but in Jammu and Kashmir, but after going through a lot of ups and downs, she trained herself and entered police in 1995, and she spearheaded many anti-terrorist campaigns, and I think she has eliminated around 90 terrorists. So you can understand how much hard work she has done. She has been conferred with various medals, and she has got the Police Medal of Gallery. She has got a DGP Commandant card. She has got a Great Woman Achiever Award, and she has got a Worldwide Impact Woman Award and a Dream Achiever Award. So number of awards to her. Along with that, she is a keen mountaineer, and she is a yoga teacher, and she's a worker for cause, and she trains girls for self-defense. And she's married to Brigadier Gautam Ganguly, who himself is a great person. He has got SM and BSM, and she's a mother of two sons. So a big welcome to Sharda, and I'm so thankful to you that you agreed on coming and being with us. So this is a great honor for all of us, and we'll be getting a lot of good things from you. We have our another guest, Neha. Neha, where are you? Hi. Hi. So she is also a very, very enthusiastic and active worker, and she is like she has maintained and got trained into a professional advocate, as well as she has formed her organization called She, Being she. Being She. So you train people. You tell us about yourself. Your CV was very good, and I was like, so please do tell us about yourself, Neha.
So by profession, I am an advocate, and I decided when I was seeing so many rapes happening, especially when it came to very small children who even doesn't understand what is it all about. And it is very easy to target tiny tots. अभी जब हमने पीछे देखा कि somewhere 6-year-old child is being raped. Very small children are being raped. So I decided that education is the key to actually eradicate it. So I started giving workshop on POXO, which is protection of children from sexual offenses, and POSH at workplace, the offenses that happen at workplace. It is very important to make the students, खास करके बच्चों को, छोटे बच्चों को understand कराना कि bad touch, good touch, what are your rights to know about it. It is very important to educate children as well. And when it comes to, I am a mother of daughters, so it is like whenever I read about or whenever I come to know about any kind of rape, being it to elder 18 plus adult के साथ हो या बच्चों के साथ हो, it is painful because अब आपने एक सवाल मेरे से पूछा, एक उसमें लिख के दिया था that how can we save ourselves from rape. This is a very, very critical question. I do not even have answer for it. So yes, so being an advocate, I am into workshops. I'm giving workshop on sexual offenses. I'm making people understand about sexual offenses. I am into a women networking program where I am uplifting women. I really want women to understand their financial independence. Because we are in a society जहाँ पे patriarchy is very much dominating, कि हाँ भाई male dominating society है. So we need to understand, yes, we need to understand कि women need to be financially independent so that she can take her own decisions. Yes, that is very right. And thank you so much, Neha, because I think together our minds can work and come up with solutions. And then we can really make some impact somewhere. Somebody has to come up and talk about it. It is a problem that we all hush hush and we understand that it is not happening to us. So we are like, we cry for a day, we are sad for another day, but the week comes out to be okay. The end of the week, we are all fine. So we have another guest, Muhammad Amir. He's a pediatrician, a neonatologist. Amir, you come and unmute yourself and please introduce yourself. So hi, thanks Dr. Rizvi. I'm one of the consultant neonatologists at Cloud9. So my concern, so when Dr. Rizvi invited me for this talk, I was like, so child sexual abuse is one of the most underreported and most hushed thing that we have in our Indian society. Having been trained in UK and out foreign countries, I know that the safeguarding that they have in place for their children, we are completely lacking here in India. So my focus for coming here was to create awareness about the safeguarding that we need for our children. What as parents, what we need to do, what as a society we need to do, and to make sure that our children are safe when they go out for play, when they are in schools, or wherever they are. We need to make sure that they are safe. So thank you so much, Amir. We will be taking you up again in our discussion. All of us, actually, I just wanted all of you to understand that why I have integrated these people, because there are breaks. There is a break between a pediatrician and a gynecologist. There is a break between the victim and the police and the judiciary. So we together, if we can plan a path in which all of us can be integrated, like, and then work out a solution or work out as a group where the people or a victim or any person who is suffering can call, we can come up with solutions. So that is the thing. Now I want to see that why I wanted to discuss this, because we understand that all of us have talked about the problem in India, and we see that there are increased cases in India, making it the rape capital of world. There's a deep-seated patriarchy and has created a second-class status for women in India. More than 100 cases are reported every day, and a woman is raped in India every 16 minutes. And the most dangerous country for the woman, that is what the human activists are saying.
But why is India so prone to gender bias trap? That is what we have to discuss. So what would you want to take, ACP Shahada, what is your take on this problem? First of all, everybody, good morning. Yes, can you? Sorry, good afternoon. Now we are in. We must. I must say in that particular things you are asking me why India is so prone or some women's gender is second gender or something, but I must tell you, I don't want to go into this. You have already worked so hard, or you have you did your homework. You are already telling me a lot of things. Everybody knows. Every day we are listening from channels or from social medias and all. But I must tell you 2-3 things. Yes. हम कैसे इस चीज से बाहर निकलें, हमको कैसे क्या करना है, what So we will be coming to each other. Why I wanted to tell you, but the problem is that how we have to go about it is very important. Like how we have to see why are the people, why is it still a problem when there is police, there is judiciary. So we are tackling it like one by one. What is the? I will tell you one thing. हमारा कानून पूरा है, we have laws, very strict law, but law का implement नहीं होता. That is the big problem with somehow, sorry to say, judiciary. हमारी judiciary में जाके बहुत सारे cases जो हैं fail होते हैं. That is the implementation. If you see that Nirbhaya case में कितने साल लग गए, it took so many years, I think 8 years उनको सजा मिलने में. मुझे लगता है इस ऐसे केसेस को क्यों ना 24 घंटे नहीं तो चलो एटलीस्ट 24 दिन में तो पूरा करें. I don't support that kind of Hyderabad kind of rape का वो जो उन्होंने encounter कर दिया था, but I must appreciate the मतलब जिसमें कि एकदम से कहीं एकदम जैसे 24 घंटे नहीं तो 24 दिन नहीं तो एटलीस्ट 2 महीने 3 महीनों में एटलीस्ट इसका अपने पनिशमेंट मिले, जो आपका कल्प्रिट है उसको सजा तो मिले. ये बहुत डीप थिंग्स हैं. इफ you want to discuss, if you give me some time for the मतलब root cause, we have to go on root cause. What is the root cause? हमें root पे जाते नहीं. देखो, discuss everywhere is going on. Even BBC is हुहाई मची है हर जगह, हर चैनल पे रेप्स हो रहे हैं, ये हो रहा है वो रहा है. बट हम डीप प्रॉब्लम्स हम क्या कहते हैं, कहीं तो किसी ने कह दिया अरे लड़कियों को ढक के चलाओ, अरे लड़कियों को ऐसे मत करो, रात में निकालो मत, दिन में मत निकालो. ये लड़कियों की प्रॉब्लम नहीं है, ये लड़कों की प्रॉब्लम है. This is not a problem for the girls. Girls are not going to tell, like, come and rape me and then I will start crying and I will go for this FIR and all. Girls की प्रॉब्लम नहीं है, ये बॉयज की प्रॉब्लम है. आई एम अ मदर ऑफ 2 sons. I must मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, माई रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टू रेज देम लाइक दैट कि दे शुड रिस्पेक्ट द गर्ल्स इन फ्यूचर. हर एक माँ की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अपने बेटे को, अब हम ये सब चलो ठीक है, हम मानते हैं पढ़ी लिखी सोसाइटी, हम सो कॉल्ड, हम जितने पढ़े लिखे लोग हैं, हमारे में हम बच्चों को समझा देंगे. बट व्हाट अबाउट द गांव, व्हाट अबाउट द विलेजेस, व्हाट अबाउट दैट पंचायतें जहाँ फैसले करती हैं, हमको उस रूट कॉज पे काम करना, रूट पे करना पड़ेगा काम. क्योंकि उसका मेन, जब भी औरत का आपको इफ रिमेम्बर बिफोर मतलब हमारे टाइम पे, आई विल से हमारे टाइम पे बिफोर 10-20 years, अगर किसी लड़की को कोई लड़का सिर्फ आवाज कसता था या कुछ बोल देता था रास्ते में, तो सारे मेल इकट्ठे होके उस लड़के की या जिसकी भी जो भी हो मेल हो, उसकी वो हालत करते थे. वो ना तो शर्मिंदगी से सर उठा सकता था उस एरिया में, और ना he was able to मतलब वॉक
तो वो हालत होती थी लोगों की। लेकिन आज हमारा दौर वो हो गया है कि हम कोई कुछ किसी लड़की को छेड़ते देखें, क्या मर्डर करते देखें, हम फोन निकालेंगे, हम फोन से लोगों का वीडियो बनाएंगे, लेकिन हम में ये हिम्मत नहीं है कि जाके उस लड़की को या उस लड़के को, जो भी हो, व्हाटएवर, किसी को भी अब्यूज हो रहा है उसको बचाएं। हमारा जमीर मर गया है, हम जमीर से मर गए, हमारे अपने जमीर को जगाना होगा। अपने वी हैव टू क्या कहते हैं ना, मतलब अपने आप, हमारा जो अंदर की जो इनर वॉइस है उसको जगाना होगा, उसको बताना होगा कि हमारे सामने अगर कुछ गलत हो रहा है तो उसके लिए वी हैव टू रेज वॉइस। हम वो सब करते नहीं हैं, बातें करने से। दैट्स व्हाई सॉरी टू से, मैंने बड़ी डिबेट्स होती हैं, बड़ा कुछ, मुझे बड़ी हंसी आती है मैं बैठ के बातें करने का, वही मुझे लगता है, मुझे कभी कभी अपने आप को शर्मिंदगी होती है कि मैं भी बैठ के वही करूं। नहीं, ये कितने लोग सुनेंगे, 100 200, मतलब पढ़े लिखे लोग सुनेंगे, लेकिन हमको कहाँ करना है। डॉक्टर सुरभि, सॉरी टू से, अगर हम सबको मिलके अपने अपने इश्यूज, अपने अपने, हमको सबको क्या है कि अपने आप को ऊपर करना है, हमको सोसाइटी को ऊपर नहीं करना है, हमको देश को ऊपर नहीं करना है, हमको मुझे ऊपर करना है। किसी और डॉक्टर को, उसको डॉक्टर के उस लेवल पे ऊपर ले जाना है। ये वकील है तो ऊपर जाना चाहता है, पुलिस ऑफिसर है तो वो सोचता है मेरे को बस मेरी कुर्सी मिल जाए, मैं ये करूं। हमको इन चीजों को छोड़ के हमको इस देश को ऊपर लाना पड़ेगा, हमको लड़कियों के हक के लिए लड़ना पड़ेगा। आज हमारी बेटी इतनी बेबस हो गई है कि मर जाए, रेप हो गया, मर्डर हो गया, उसके बाद उसको जलाने का भी हक नहीं है। ये हालत हो गई है हमारी। क्यों? क्योंकि हमारे जमीर मुर्दा हो गए, हमारा जमीर ही नहीं है। मैं उसी चीज पे मैं फिर वो कहूंगी, बातें किताबी बातें, आई डोंट बिलीव इन दैट्स किताबी बातें। इतने रेप हो गए दिन में, इतने, अभी कुछ तो अनरिपोर्टेड है। आप कहते हैं, मैंने कल आई वाज watching one program in BBC, there was somebody was saying 87 rapes are every day, ratio is 87 rapes per day है। तो जो रेशो कहता है, तो क्राइम ब्रांच वगैरह ने जो रेशो दी है, डेटा दिया है, उस डेटा को मैं मानती हूँ कि वो 87 जो होते हैं रिपोर्टेड होते हैं, वो बहुत ज्यादा ब्रूटल्स होते हैं, जिनको अब कुछ बर्दाश्त नहीं हो रहा है, तब वो बाहर आ रहे हैं। बाकी मुझे तो लगता है कि 87 के क्या, मुझे आप अगर कहो कि 200 से ज्यादा होंगे मेरे हिसाब से पर डे, तो that is my yes, you are very right actually, Dr. ACP Shahida, because that is why I wanted you as well as Neha and the pediatric, everybody, like, see the inputs which we all can give, and together, even if the conscience is dying and but still there is hope. There is hope that if we talk about it, हम उसके बात करके कुछ तो करें, कुछ एक ये बना लें कि हम नहीं, थैंक यू वेरी मच, यू एट लीस्ट यू टुक एन इनिशिएटिव कि कुछ तो किया जाए। मैं बहुत देखिए, अखबार में पढ़ के कहते ना, अगर आप एक कदम चलोगे तो कहीं से मंजिल तो आ ही जाएगी ना, कदम तो शुरू करना पड़ेगा। हर कोई कहता है मेरी प्रॉब्लम नहीं है, मैं क्यों बोलूं, ये कहता है मेरी प्रॉब्लम नहीं है, I took leave today to sit with you guys and I must speak। जो मुझे नॉलेज है, जो मुझे आता है, जो मेरे आसपास मैंने देखा है, अगर मैं किसी के एक बच्ची को भी बचाने में हमारा अगर छोटा सा ये इनिशिएटिव जो आपने लिया है उसमें किसी के काम आए, तो मेरे को तो इससे बड़ी खुशकिस्मती क्या है। सही बात है। तो बहुत अच्छी बात आपने कही शायदा, एंड आई थिंक जो ये जो अच्छाई है आप में, या हमारे साथ एडवोकेट हैं और मेरे साथ मिनी हैं जो ट्रेनर हैं, हमारे साथ और डॉक्टर्स भी हैं जो ज्वाइन किया है। आई हैव सीन देयर आर गुड पीपल, बट together we can form a very strong kind of a thing. It is just the initiative. What we can do is that we can form a group where people can complain. Jaise rape is just one thing. As a doctor, for practicing for more than 23 years, rape तो एक चीज होती है, इसके अलावा एक रेप के अलावा 10 लोग अनरिपोर्टेड रहते हैं, है ना। 10 जो है वो अनरिपोर्ट, दे डोंट रिपोर्ट कि लोग क्या कहेंगे, द जुडिशियल सिस्टम विल बी बैड, देयर आर मेनी थिंग्स। सो वी एज अ डॉक्टर आल्सो एनकाउंटर थिंग्स that if I tell you now, तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मतलब वो चीजें होती हैं कि मेरे ख्याल से अभी डॉक्टर आमिर भी हैं यहाँ, पीडियाट्रिशियन हैं, चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज देखते हैं,
तो अगर हम उनका बातों का जिक्र करने लगेंगे तो हमारी ये वेबिनार तो ऐसे ही चल जाएगी। मतलब इतना ज्यादा दिल दहला देने वाली चीजें होती हैं जो हम लोग खुद देखते हैं और हम फिर भी बहुत कुछ नहीं कर पाते हैं। सो द आइडिया वाज टू गेट इनटू दिस एंड टॉक अबाउट इट। अच्छा, कुछ मिथ्स हैं। मिनी, ये मिथ्स बताओगे आप? कहाँ है मिनी? हाँ, first one is not rape because of how they dress, hatred for the other gender. So rape has nothing to do with how you dress. You could be wearing anything. You could be in a completely cladded clothes, and then also things happen. So it's nothing. It's the mentality which is behind it, not the clothes, and definitely not the clothes of the lady or the child or the girl. Then time and age. Again, there is we have heard ACP Shahida said on BBC, in Africa, grandmothers were getting raped because they were not HIV positive. So they were completely safe to be raped. So that's what was happening in South Africa. And then again, no culture invites rape, definitely. Nobody, no culture, nobody encourages, nobody preaches, and nobody, no culture would approve of this heinous crime. Submission does not equal consent. Yes. So again, I think I would ask Neha, she can throw some light on this. Submission is not equal to We consent. will come to Neha also. This was just a myth because many times when people submit, तो लोग कहते हैं इसने तो झगड़ा ही नहीं किया, ये तो रेप होना ही चाह रही थी, है ना? So that is one thing that was a myth that we have to talk, and we'll be coming again. Yes, yes. So it is not a sexual urge, but a sense of enlightenment. Yes. Again, it's just a disease. It's not an urge. It's a disease which needs to be treated. And consent can be withdrawn at any time. No means no. No means no at any time. It's not at the start. It's not in the between. It is no, then it is no. Yeah. Yes. So my idea of talking about myths, Mini, is that कि many times we pass judgment. वो रात में निकली ही क्यों? हाँ. वो बॉयफ्रेंड के साथ पिक्चर देख के लौट ही क्यों रही थी? यानी कि उसका कैरेक्टर नहीं अच्छा था, है ना? Many times we are like, अच्छा इतनी यंग एज है तो उसमें हो जाता है। तो कोई एज स्पेयर नहीं है। बच्चों का, छोटे बच्चों से लेके बड़े बूढ़ों तक जो माइंड सेट है वो किसी के लिए भी बुरा हो सकता है। फिर कोई कल्चर, लाइक लोग कहते हैं हाँ पब जाएगी, डांस करेगी तो रेप हो गई, है ना? ये भी एक बहुत कॉमन सा वो होता है। बट रूरल एरियाज में, जैसे शायदा कह रही थी अभी एसीपी जो थी, कि रूरल एरियाज में ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है और वो बेचारी बच्चियों को समझ में नहीं आता है। मैं आपको बता सकती हूँ कि एक विलेज से लड़की आती थी, हर कुछ दिन बाद उसका फादर उसको रेप करता था और वो अबॉर्शन के लिए आती थी, है ना? सो इट वाज लाइक 3 times शी हैड कम फॉर अबॉर्शन एंड एवरी टाइम उसका फादर ही लेके आता था, मदर कभी नहीं आती थी। So there are stories to tell you which will really make your heart cry about the rural situations also. So हमारे अर्बन में तो दिखता ही है, बट रूरल उसमें भी बहुत होता है। फिर हम बहुत बार ये सोचते हैं यहाँ सेक्सुअल अर्ज है, यहाँ वर्कर्स रहते हैं, इनकी वाइफ्स नहीं रहती हैं, तो चलो इनको रेप करने का एक बहाना मिल जाता है। बट द माइंड सेट इज वेरी डिफरेंट। वो ओवर पावर करते हैं, इधर इट इज अ सैडिस्टिक एटीट्यूड और इट इज द एंगर और इट इज जस्ट एंटाइटल्ड टू रेप, है ना? एंड सेकेंड इज हाँ ये मेरी पहली गर्लफ्रेंड थी, इसके अंदर कंसेंट दिया हुआ था, अब ये बार बार ही कंसेंट दे देगी, है ना? सो दैट इज अगेन वन थिंग दैट आज उसने कंसेंट नहीं दिया, कल उसने कंसेंट दिया था, तो इट कैन नॉट बी टेकन कि ये रिकॉर्ड बन गया, मतलब मैंने साइन करवा लिया, मैं इसके साथ कभी भी इंटरकोर्स कर सकता हूँ। सो दैट इज अगेन अ मिथ दैट हैज टू बी टेकन केयर ऑफ, है ना? I must tell you one thing in that. I must add, without consent and husband can't. Yes, we are coming to it, Shaita. We are coming to it about what is rape actually. These are just the myths. I'm trying to just see what is the perception of people, common things that we normally say. And about the child sexual abuse. Now, this thing just takes your heart out. मतलब बच्चे को तो बख्श दो, मतलब इसको तो छोड़ दो, and it is such a heartening thing. I think no mother or even no father would like that, है ना? And they have recently come down कि ये लॉकडाउन से और ये इम्पैक्ट हुआ कि पीडोफाइल्स जो उन्होंने बड़ा ये सिचुएशन को एक्सप्लॉइट किया कि बच्चे बोर हो रहे हैं, now they can be just easy targets for them, and
there was like a increase in the complaint, a drastic increase of the child sexual abuse in this lockdown. Amir, where are you? Can you just highlight the problem of child sexual abuse? Yes, yes, absolutely. So, I mean, just going by the way how much it's a bigger problem and how much underreported it is, you'll be shocked to know about 75% of sexual abuse in children is not reported to anyone, not even to the family members, not even to the parents. And trust me, about only 2 to 3% of sexual abuse cases actually go to the police. That's how bad we are doing with this problem in India. So there was a recent survey as recent as 2014-15, where about 13,000 children at different states was asked questions, and about 80% of them said they have been abused at some stage in their life. And out of that, 60% was boys. We always think of sexual abuse, rape, and things in terms of girls getting exploited, girls being misused and abused. But even boys at a tender age are being abused, and 60% of them have responded. And it's the same survey that says 75% of them did not report that problem to anyone. So where are we going wrong? As a parent, what are we doing to safeguard our children? That's something that we should be looking at and should be answering. And my take-home message from this would be a few points that I can stress upon how we can train our kids at a young age to identify what is actually a sexual abuse is, when they should come to us, when they should reach out, what we as a parents should be doing once we know like something bad has happened to our kids, who we should approach, and the way forward. So if I have time, I can carry on. Or yeah, you can just tell us like why most of the time, in my view, most of the females, if I see of my age or males also, they have gone through some form of sexual abuse, which they have not opened with their parents. You know? Even I think all of the females sitting here, or I don't know about the males who are here, it has been there. And many times the person who is abusing is a very close relative. You know? So they have seen that 93% of the time it can be a very close relative, whom exactly. the girl or any person who is like victim may not complain because of many things. So I think there has to be a transparency between the parents and the children, because there are symptoms, there are certain signs which they can see. Amir, you have not told us the signs which they can see, the parents can see in their. So if we start with the age of toddlers, those are the real kids that are targeted, because they can't verbalize accurately, and they are the very easy population that these pedophiles target them. So if you notice any sort of recent changes in the behavior of a kid, he or she being very reclusive, not coming out with the open, frequently complaining about pain while doing susu, potty, and frequently explaining for the abdomen pain or tummy pains, things like that. Those are the signs that you should be very have doubt in mind that something is wrong, especially for a girl child. Private parts, any sort of redness, any sort of swellings, any sort of pain in that area at a tender age should raise suspicion in the mind of the parents, like, is there something wrong going on with my kid? So those are the signs that you should be looking not for. eating much, मतलब खाना थोड़ा बंद कर देते हैं, not they are gloomy, है ना? और any change in the behavior, स्कूल परफॉर्मेंस ड्रॉप होने लगती है, विड्रॉन रहने लगते हैं वो बच्चे, तो उन बच्चों के लिए जरूरी देखना चाहिए कि वो हो जाए. दूसरी चीज मैं सोचती हूँ कि पेरेंट्स जहाँ भी लीव कर रहे हैं अपने बच्चे को, उसका एक बैकग्राउंड चेक जरूर होना चाहिए, इवन इफ दे आर लीविंग इट फॉर अ शॉर्ट ड्यूरेशन, कि नेबर के घर छोड़ रहे हैं या कहीं भी, तो वो सारी चीजें ऐसी होती हैं कि जरूर ध्यान रखना चाहिए पेरेंट्स को कि हम हार्म कर सकते. मैं एक आपको I would like to share one case with you here. One of the girl, she was fond of playing football. She was 10 years old that time, and she was playing football. One of the boy in the society itself was observing that girl continuously, बहुत दिनों से देख रहा था.
एंड उसने नोटिस किया कि इस लड़की को फुटबॉल बहुत अच्छा लगता है, एंड देन उसने क्या किया, उसको बुलाया और उसको बोला कि सी दिस इज योर फेवरेट फुटबॉल प्लेयर, मैं इसका तुझे पर्सनलाइज ऑटोग्राफ दूंगा. Now see how the man has approached that girl, 10 years old girl. वो जाती है, वो उसको बेसमेंट में लेके जाता है लालच देके, और वहां पे उसके साथ ये दुर्घटना आती है. अब मुझे ये बताइए, हम अपने बच्चों को हमें बहुत अच्छे से समझाना होगा. एवरी पेरेंट्स नीड टू टेल कि आपको किसी भी लालच में नहीं आना, किसी भी तरीके के लालच में नहीं आना. Coming to that, Neha, I think when we start with like our kids 3 to 4 years of age, everybody is fond of asking them, where is your ear, where is your eye, where is your mouth, where are hands, fingers, right? Nobody talks about private parts. We don't teach our kids where the private parts are. We have to tell them. This is known as penis, this is known as vagina. Because unless they don't know, they're not comfortable with that, they won't come back to us having problems in there. So if we keep on saying that these things, are socially outrageous and we should not tell our kids about them, they will themselves be not very confident about their private parts. So I think when I say one thing more I would like to share here, sir, sorry for interrupting. Nowadays, children, online education, we parents have given the mobiles, laptops to them. They have easy access to internet, and obviously they can access anything from their thumb. This is the thumb generation we have. Or is generation में this is very easy to access any kind of information. It's very important for the parents to let them know that जो Google पे everything is there, everything. I have seen my children exchanging some objectionable memes. We need to tell them that please stop doing this until you do not know the exact meaning of it. This is parental guidance is very very important role. अगर हम बच्चों को इन सब चीजों से जितनी जल्दी है ना, the thing is that हम शुरू से बताते आए हैं कि बच्चा बेटा ऊपर से आता है, ठीक है. This is the biggest mistake parents do. अब हम भी educated parents, आप हैं यहाँ पे, शाहिदा जी हैं, मोहम्मद आमिर जी हैं, मीनाक्षी हैं, they will definitely, आप वही आप हमेशा यही बताएंगे कि there is a reproductive system, एक proper channel होता है बच्चा आने का, but नहीं. I think a lot of the समझा रहे, क्यों समझा रहे, क्या है ये? lot of the depends this upon makes the a lot of difference. Being I am into वर्कशॉप, मैं बच्चों को बताती हूँ कि प्लीज हॉ वाला काम नहीं होना चाहिए आपकी लाइफ में कि हॉ व्हाट इज दिस, नो हॉ नहीं है, कुछ भी हॉ नहीं है. यू नीड टू अंडरस्टैंड इफ इट इज रेप, यू नीड टू बी वेरी सेंसिटिव. अगर आपकी फ्रेंड के साथ हो जाए कुछ ऐसा, आप कुछ शेयर करती है कि उसको कोई लड़का छेड़ रहा है, यू नीड टू प्ले अ सेंसिटिव रोल, सेंसिबल रोल, अ मैच्योर रोल. I think इसमें इम्पोर्टेंट यूजली क्या है कि हमारे पास शायद बच्चे उठ के नहीं आएंगे कि हाँ डायरेक्टली टीचर के पास आ जाए या पेरेंट्स के भी फ्रेंड्स के पास जाएं, इसलिए बच्चों को भी समझना बहुत ज्यादा जरूरी है. That problem will be solved only when we are transparent with our kids. So like I have been to a lot of sexual education programs. All they teach about is good touch, bad touch. That does not work. You have to teach your kids a secret touch. See, if somebody is touching you in an inappropriate place, they won't hurt you. They might tickle you. It might not feel as a bad to you. It won't hurt you. So the kids will not come back to you and say it was a bad touch. What you have to tell them is, this is your private part. Yes. Only mommy and papa can see that. Only mommy and papa can touch that. We need to tell them about good touch, bad touch. Yeah, tell them about secret touch. If Exactly. anybody is touching you at that part, even if you feel good, it is a secret touch. So this concept of good and bad is not very helpful in this scenario, because sometimes the kids, they don't understand that as bad touch. They see like they have not heard. They might tickle, they might enjoy. So they won't come back to you, but you have to tell to your kids. That's so right, Amir. You're right, actually. And the thing is that if such thing happens with a child also,
we have to understand that they should not go into depression and anxiety. Watch for signs of post-traumatic stress disorder. Their self-esteem should not be low, because these things happen. I think it has happened with all of us. है ना? We have pestered and like been taking that guilt for a long time, and we have not spoken up. And even after at this age of more than 40, we will not speak of many things which have happened in our lives. So it is important that all of us come out as a society, call bad and bad without judging the person or the child or anybody. So that is again very much. Thank you so much, and I'll be coming back to you again, Amit. Now, who are the people at risk? Minnie, where are you? I'm here. Minnie, you have to speak. Who are the people at risk of rape? And so they're the spouse is the first one. Yeah, people at risk. Anybody, everybody's at risk these days. Like we discussed, the age is no barrier. Caste, creed, nothing is barrier. So even boys, men are also not safe. So yes, here spouse. Yeah, the spouse is at risk because many times the spouse is dependent. Yes. So if they are dependent and they think, okay, shadi ho gayi, so I've got the right to do sex with you, and even if she is not willing for it, so that is like the spouse is at risk. And there is a thing called marital rape also, and Neha will later tell me whether it is in the law or not. Then I would like to highlight this is called marital rape, and marital rape को define किया गया है सिर्फ इतना कि अगर husband and wife जुडिशली सेपरेट रह रहे हैं, उनको सेपरेशन मिला है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ डाइवोर्स, उनका 6 मंथ का टाइम होता है, उस टाइम पे हस्बैंड अगर फोर्स रेप करता है तो उसको मैरिटल रेप कहा जाता है. बट अदरवाइज इट इज नॉट अ रेप, विच आई उसको अपोज करती हूँ कि एक औरत है, वाइफ है वो, चाहे वो आपकी लीगल वाइफ है, आपको राइट है, आपको उसका कंसेंट लेना बहुत ज्यादा जरूरी है. So this is something called about marital rape. Yes, actually इंडिया में ये marital rape इसलिए इतना ज्यादा नहीं है क्योंकि they think जब शादी कर ली तो उसी दिन consent दे दिया कि हमने जब करना है कर सकते हो हमको हमारे साथ. So I think marriage is taken as a consent here, and that separation period is taken कि हाँ भाई अभी consent नहीं है. Am I right on that? Then again, people with dementia or any other mental disorder, and this is something I would like to say that ये चीज मुझे रुला देती है जब मुझे पता चलता है कि मेरी जो पेशेंट है उसको डिमेंशिया है और उसके साथ मोलेस्टेशन या रेप हुआ है, और वो भी उसके बिल्कुल फादर से या क्लोज वन से. मतलब वो एक बेबसी देखिए कि एक बंदा बोल भी नहीं पा रहा है और उसकी अटेंडेंट आती है मेरे साथ, कहती है कि नहीं मैम ये देखिए मैम इसके लगा है इनके फादर ही हैं जो कर रहे हैं, है ना. सो एक बहुत ही ऐसी सिचुएशन है कि ये दिल को रुला देती है ना. Poverty again is another risk factor because poor people are more at risk of anything. तो कभी उनके पावर में जो लोग होते हैं वो उनको lack of education is the point here. Poverty में उनको समझ ही नहीं है कि क्या कर रहे हैं, वो कुछ भी कर लेते हैं. they do not know कि law उनके लिए कितना, और rather than जो रेप का एक पेनल्टी है 20 साल की, वो भी मुझे लगता है कि कम है इसके लिए. बिल्कुल सही. वो भी आई थिंक शाहिदा जी आप अग्री करेंगे कि जो इसमें पेनल्टी दी गई है 20 साल की वो बहुत कम है. हाँ, तो मुझे उससे ज्यादा ये भी लगता है कि देखो जैसे एल्डर्स हैं, है ना. अब एल्डर्स जो हम उनमें ओल्ड एज होम्स में या हॉस्पिटल्स में एल्डर्स रहते हैं उनको भी रेप कर लेते हैं लोग. मतलब दैट इज अगेन अ वेरी difficult thing. And then lower caste like Dalits and the minorities are more at risk of rape, and there is a different law for it, dealing with it. But in spite of all the laws, the mindset has not changed, and so it is a disease that is not having a cure any sooner unless and until all of us are aware and find a cure for it in a way of educating and making the society aware, talking about it also, rather than कि बस करते रहें कुछ नहीं. So we have to talk about it, make the society aware about it, and see where all the things can be made better. So that is a thing that is there. Now, what is rape? And we have to really see talk about it. Saida, you will be telling, or Neha, you will tell what is rape?
Rape is a violent crime, an invasion and frightening experience of women. All women are potential. See, any intercourse that happen without the consent of a woman is called rape. And rape एक अच्छे से डिफाइन हुआ था तुकाराम वर्सेस महाराष्ट्र के केस में हुआ था, जहाँ पे ये बताया गया था कि रेप की प्रॉपर डेफिनेशन आई थी कि जब तक सीमेंस आर नॉट फाउंड इन द पर्सनल पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ अ वुमन, इट इज नॉट कॉल्ड रेप अदरवाइज. इसके भी दो देर आर टू काइंड ऑफ रेप, जिसका डिटेल में जाएंगे तो बहुत ज्यादा हो जाएगा. कंसेंट कंसेंट ऑन द थ्रेट कि हाँ भाई मैं तुझे मार दूंगा, तो वो डर के कि मैं चल अपनी जान तो बचा लूं, इसलिए वो सहमति दे देती है. कंसेंट विद इम्पर्सेशन अंडर द इफेक्ट ऑफ अल्कोहल, ऑफ कोर्स ये बहुत आसान होता है कि आप उसको ड्रग कर दो, उसको इंजेक्ट कर दो, उसको उस हालात में रेप कर दो जब वो कॉन्शियस ही नहीं है वुमेन एंड नॉट एबल टू कम्युनिकेट. लाइक आपने अभी एग्जांपल दिया था कि वो मेंटली फिट नहीं होती हैं, उनको कि उनके साथ क्या हो रहा है, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं. अभी रिसेंटली 82 इयर्स वुमेन वाज रेप, 2 हफ्ते हुए या 3 हफ्ते हुए बात को, जो रेगुलर उनको दूध देने आता था. वो बोलती रह गई मैं आपकी दादी हूँ, मैं आपकी दादी की उम्र की हूँ. So ये like this is actually a frightening experience for any age category. किसी के साथ भी हो जाए, without willing आप किसी औरत के पर्सनल बॉडी पार्ट के साथ ऐसा कुछ करे, this is frightening definitely. Rape and sexual harassment is different from rape. वो बाद में अगर if you have right we will definitely discuss about it. नहीं, रेप की भी डेफिनेशन में अब सीमन जो पहले बहुत कहा जाता था ना कि सीमन लाइक हम जब पीजी कर रहे थे 23 इयर्स में, बट अब इनकी डेफिनेशन चेंज हो गई है ना. इट इज लाइक invasion of the organs through any way, by any way. It can be the oral, anal, anyway. Yes, तभी I said there are two definitions. इसके अंदर 2 कैटेगरी है, एक पर्सनल बॉडी के साथ और जो ओरली वीकेंड से जो होता है उसको भी जाता है. हाँ, तो उन्होंने कहा कि any orifice, entry through any orifice without the consent, under the threat or under the effect of alcohol or drugs. So that is what constitute rape, and not many are reported, and that is why we are all talking and worried about it to others thing. So we understand that it's a violent crime. So the idea is that कि एक बार हमको ये problem पता चल गई, कुछ how can we protect ourselves? So, Shahida, can you talk about it? How can we protect ourselves? Again, I must, I will tell you one thing. कैसे protect करना है? इसके लिए सबसे मैंने पहले भी बोला कि हमको बहुत थोड़ा सा तेज बोलेंगे, शायद आवाज हल्की आ रही है. सॉरी. इस पे हमको बहुत ज्यादा जाके रूट पे काम करना पड़ेगा. हम देखो हम अपनी बच्चियों को, जैसे हमारे पढ़े लिखे समाज में, पढ़े लिखे एटमॉस्फेयर में, तो बच्चों को तो पता है, गर्ल्स these days they are aware of everything. बट वही रूरल एरिया में और पंचायत जहाँ लगती है, जहाँ पुलिस का ज्यादा रोल होता भी नहीं है, पुलिस को बाद में पता चलता है, पहले पंचायतें फैसला करती हैं. हमको उन पंचायत में जाके काम करना पड़ेगा कि हमको बताना पड़ेगा कि बच्चों को, लड़कियों को खासकर इस तरह से अगर कुछ भी हो आपकी, लाइक यू सी आजकल हम देखते हैं जी वुमेन पंचायत हैं, बहुत सारी जगह आपको मिलेगा. अच्छा, इस गांव में तो इतनी पंचायत औरतें ही हैं, पंचायत में होते हैं, लेकिन वो पता क्या होती है, नाम के लिए होते हैं कि हाँ जी लेडी को अच्छी से सीट मिल जाएगी, और क्या करेंगे लेडीज को, हस्बैंड क्या करेगा, अच्छा वाइफ का नाम दे देगा, और वो तो बेचारी को पता ही नहीं हो रहा होता है कि घर में बैठी होती है, वही चूल्हा चौका कर रही है, तो हस्बैंड वहां पंचायती लड़ रहा होता है कि मेरी वाइफ की कुर्सी है, मैं एंजॉय कर लूं उस कुर्सी पे. और होता बेसिकली गांव में वो सब, रूरल एरिया में पंचायत का कोई मतलब नहीं है वहां पे वुमेन का होना. हमको उसको स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा अगर रूरल एरिया में करना है. तो अगर हमको जैसे लाइक अर्बन एरियाज में काफी सारे अवेयरनेस प्रोग्राम्स होते हैं, हमको अपने गर्ल्स को, शायद यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि एक इंडिविजुअल अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट कर सकता है. इंडिविजुअल को, हमको लड़की, बात वही आती है कि हमको उनको एजुकेट करना पड़ेगा गर्ल चाइल्ड को शुरू से. मैंने तो पहले से मैंने आपको बताया है कि कहीं आप मतलब जैसे मैं इस काम पे काफी ज्यादा मैंने
किया भी है। मैंने वर्कशॉप तो नहीं, मैंने काफ़ी ज़्यादा जाके स्कूल्स में बच्चों के साथ बात की है, लड़कियों के साथ बात की है। वो हमको उनको ट्रेन करना पड़ेगा, नॉट ओनली कि फिजिकली उनको ट्रेन करना पड़ेगा। हम लाइक जैसे हम क्राव मागा सिखाते थे उनको कि आपको कैसे, अगर आप फंस जाओ ऐसी सिचुएशन में तो कैसे बचाना है अपने आप को। लेकिन हमको उनको मेंटली भी स्ट्रॉन्ग करना है। मेंटली इज ए वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रॉन्ग करना, क्योंकि हमारी बच्ची, अगर बेटी को पता है समथिंग इज गोइंग रॉन्ग, जब तक वो इतनी बेहोश है कि जब तक कुछ हो ही जाए तब तक अगर वो पहले से विजिलेंट है, अवेयरनेस है, उसको अच्छी खासी अवेयरनेस है, तो वो पहले भाप जाएगी कि कुछ तो समथिंग इज रॉन्ग विद दिस गाय, आई मस्ट प्रोटेक्ट माई सेल्फ। चाहे चिल्लाना कर लो, आप चीखना कर लो, चीजें फेंको उस पे, कुछ भी, जैसे कैसे अपने आप को बचा सकता है इंसान अगर वो अवेयर होगा। अगर लड़की बिल्कुल ही डिसाइड होगी, उसको पता ही नहीं है कि क्या हो रहा है मेरे साथ, पहले तो आप बहला फुसला लोगे, मतलब कहीं भी ये इट्स नॉट लाइक दैट। आपने कितने सारी मिसालें दी, मैं इसीलिए चुप रही कि आप इतना अच्छा बोल रहे हैं, आप सब कुछ, आपने बहुत अच्छा इस पे काम किया है। यू आर टॉकिंग लॉट ऑफ थिंग्स, मतलब एवरीथिंग यू हैव कवर्ड, मतलब बिफोर दिस। तो मैं आपको इस बात पे करना चाहूंगी कि हमको बच्चियों को, हमको गर्ल्स को नहीं, मैं गर्ल्स तो नहीं कहूंगी कि बॉयज भी, क्योंकि आजकल तो कई केसेस तो ऐसे आए हैं, लड़कों के साथ भी हुआ है बहुत कुछ पास्ट फ्यू इयर्स, आप सुनते होंगे। आजकल प्रोटेक्ट तो लड़के भी नहीं है। तो हमको बोथ गर्ल्स एंड बॉयज को ये समझाना है कि अगर आपको ये पहले और फिजिकली और मेंटली तैयार करना है तो उसके लिए बहुत सारा काम है। इसका के पुलिस का काम है। आपने पुलिस का, अब मैं पुलिस पे आती हूँ, थोड़ा सा आपको बताती हूँ। देखो पुलिस क्या है, पुलिस इज अभी हम आपसे वो क्वेश्चन पूछेंगे। अभी अच्छा हाँ, हम आपका रूल पूछते हैं। तो आइडिया ये था कि आई थिंक वी आर रनिंग टाइम, इसलिए कोई बात नहीं, वी हैव टाइम, आई हैव टेकन, मैं वो इतना मार्जिन लेके चलती हूँ, 1 घंटा एक्स्ट्रा। ओके, सो द आइडिया इज दैट कि हर लड़की को या लड़की या लड़के को अपनी सराउंडिंग्स का बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। दे शुड वॉक विद कॉन्फिडेंस, डोंट लेट ड्रग्स और अल्कोहल क्लाउड देयर जजमेंट। मतलब उनका जजमेंट क्लाउड नहीं होना चाहिए। अगर ड्रग्स है या अल्कोहल्स हैं तो ये सारी चीजें उनके जजमेंट को क्लाउड नहीं करनी चाहिए। ठीक है, ट्रस्ट योर इंस्टिंक्ट्स। इंस्टिंक्टिवली इंसान को पता चल जाता है कौन मेरा दोस्त है, कौन मुझे कैसे देख रहा है। आई थिंक वो गॉड गिवन इंस्टिंक्ट होती है ना। जब लोग कहते हैं कि मुझे पता ही नहीं था, वह तो उसको भाई की तरह समझती थी, है ना, या मैं उसको बहन की तरह समझता था। देयर इज नो भाई एंड बहन। You have to understand and trust your instinct. So be careful of self-locking doors. जहां आप कहीं अंदर जा रहे हैं किसी में, ये श्योर रखिए कि पीछे से डोर ना लॉक हो गया। आप किसी मीटिंग में गए हैं, किसी इंटरव्यू में गए हैं, these are all things that you have to be careful. Watch your ऐड करना चाहूंगी जी। रिमेम्बर, पता नहीं आपके, आई एम श्योर आपके घरों में भी पक्का ये स्ट्रिक्ट रूल होगा। लाइक इन आवर कम्युनिटी पीपल, मतलब हमें बताया जाता है कि जब भी लड़की जवान हो उसको भाई के साथ अकेले रूम में नहीं रहने देना है और फादर के साथ भी अकेले रूम में नहीं रहने देना है। ये बहुत सही, बहुत जरूरी बात है ना। ये आपने मानते नहीं है, बट नाउ आई रियलाइज अर्ली डेज में हमारे घरों में ये होता था कि नहीं भाई, आपको भाई के कमरे में नहीं सोना, आपको अलग, या तो हमारे साथ सोएंगे या तो अलग सोएंगे। वो दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ यू सी दैट सेम थिंग्स आर हैपनिंग। ये चीजें भी हमको आगे लानी पड़ेंगी, बताना। Yeah, actually it is important to understand the biology and the things बहुत different है। Females have got emotional this thing, males are emotional but they are more of physical this thing। तो छोटी छोटी चीजों को ग्रास रूट लेवल पे पकड़ना बहुत जरूरी है। एंड स्पेशली ये चीज भी बताना बहुत जरूरी है कि अगर अटैक होता है, इफ यू आर अंडर अ रेप अटैक, हाउ यू हैव टू हैंडल। जो आप बात कर रहे थे ना अभी शायद, तो वो भी बहुत जरूरी है कि आप, हो गया मान लीजिए एक बीमारी है जिससे हम लड़ना चाह रहे हैं, हम उस बहुत, मगर वो बीमारी अगर हमको हो गई, वो हमें अटैक हो रहा है, देन हाउ टू टैकल दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। So you have to keep your head high, stay calm as possible and think rationally with your resources. आप जहां पे हैं ये सोचिए कि क्या रिसोर्सेज हैं हमारे पास उस वक्त उस लड़की को। फिर you have to assess the situation as it is happening. आप बात कर सकते हैं, negotiate कर सकते हैं,
मैं पढ़ रही थी बहुत से आर्टिकल्स, तो ये अमेरिकन उसमें था, अमेरिकन मिलिट्री ट्रेनिंग में था, कि वो ट्रेनिंग दे रहे थे, तो उन्होंने कहा जब आप बात करने लगते हैं तो उसको पता चलता है आप ऑब्जेक्ट नहीं है, अदरवाइज जो रेप कर रहा होता है उसको आप एक ऑब्जेक्ट लगते हैं, एक इनएनिमेट ऑब्जेक्ट है, उसको अपना दिखाना है सेपरेशन। तो यू कैन टॉक, यू कैन निगोशिएट, यू कैन डिस्टर्ब, यू कैन ट्राई टू बाय टाइम, कि आप उसके ऊपर पर्स फेंक के भाग सकते हैं, मतलब डू एनीथिंग टू बाय टाइम। सो दैट इज अगेन वन थिंग विच गर्ल्स शुड नो, है ना। ये हाँ, हमारे सिस्टम में एक्चुअली एक कैंसर की तरह हो गया है। इट इज ए डिजीज एंड हम इस डिजीज को ये मान के चले कि ये हमारा ये किसी का, ना तो किसी के पेरेंट्स किसी बच्चे को बोलेंगे कि जा तू ये काम कर, खराब रेप कर जाके, या तुम ऐसा करो, लेकिन ये एक बीमारी है। इस बीमारी से लड़ने के लिए हमको, वही आपकी बात है, अगर हमको कैसे बचाना है, बेसिकली वी विल कम टू ऑन दैट पॉइंट, कैसे बचाना है। वही आप अपनी बच्चियों को जब ये सब चीजें अवेयरनेस का जब बताएंगे कि तुम्हें समझना है कि किसी भी मेल को पहली नजर में तुम्हें थोड़ा शक की नजर से देखना है। जब तुम शक की नजर से देखोगे तो तुम समझना शुरू हो जाओगे कि ये बंदे की नजर, और पहले आपने सुना होगा कि कहते हैं कि औरत की नजर बहुत पाक की नजर होती है, क्योंकि शी अंडरस्टैंड के क्या हो रहा है। मेरे ये जो आगे वाले के आईज है, अगर वो फ्रेंडली भी है तो उस आईज में भी पता चलेगा कि इसका खाली मेरी तरफ फ्रेंडली एक बिहेवियर है या कुछ और बिहेवियर है। वो इंसान को समझना पड़ेगा, उसके लिए हमको अपने बच्चियों को अवेयर कराना पड़ेगा। उसके लिए बहुत काम है डॉक्टर सुबी, इज नॉट ए स्मॉल थिंग कि हम मतलब, हाँ इस पे आपने जो बोला कि टीम, यस आई बिलीव इन दैट वी शुड स्टूड अप एज ए टीम, नॉट और सिंगल। नॉट शाहिदा कुछ कर सकती है सिस्टम को चेंज, not an advocate Neha Chaudhary will be able to do anything, not doctor, not me पुलिस ऑफिसर, ये सबको मिलके करना पड़ेगा। आप आगे आपका क्वेश्चन तो आएगा पुलिस का, तो देन आई विल एंड छोटी सी चीज यहाँ पे मैं शाहिदा जी ऐड करूंगी, वो ये है कि भी आज के जो दौर है, ये सोशल मीडिया का दौर, जो टाइम पे, और वो जो कमेंट्स हैं, वो जो लाइक्स हैं, जो उस पर डिपेंड हो गए हैं, इसके लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि पेरेंट्स सबसे पहले या फैमिली मेंबर्स ही ये बोले यू आर ब्यूटीफुल, रादर देन कोई बाहर का बंदा यू आर ब्यूटीफुल, यू लुक गुड, यू लुक सेक्सी। नो, घर से ही you look beautiful, be satisfied, you need no certificate from your social beautiful, you are beautiful, I am saying I love you, you can say it 100 times so that कहीं बाहर से बच्चे को, क्योंकि क्या होता है ना, ये जो रेप होता है, then you say कि 93% अपने जानने वाले होते हैं, तो वो बच्चों को या लड़कियों को बहुत easily इमोशनली वो करते हैं अपनी तरफ अट्रैक्ट, कि you look beautiful, you look very nice। ये चीजें हमें वहां से खत्म करके अपने घर तक ही रखनी है, कि बताना है अपने बच्चे को, हम ही कॉन्फिडेंस में लाके दे सकते हैं दैट यू आर ब्यूटीफुल, आई लव यू, योर रॉन्ग एंड राइट्स, वो मेरी जिम्मेदारी है, तुमसे गलती भी हो, आई एम देयर टू हेल्प यू। उनको इतना कॉन्फिडेंस देना है कि हम हैं आपके साथ, आपको अगर कहीं पे भी पहुंचना है तो पेरेंट्स हैं। ये exactly, that is what building self esteem is, है ना। that is why it is important कि वो एक longing for acceptance जो होती है ना, कि हमको एक्सेप्ट करें, हमको अप्रिशिएट करें, वो भगवान में भी लॉन्गिंग है, हम लोग उसके लिए भी दुआ करते हैं, तो इंसान में तो वो लॉन्गिंग रहती है। बच्चे के नंबर गलत आ जाते हैं, नंबर थोड़े ऊपर नीचे हो जाते हैं, पेरेंट्स डिस्टर्ब हो जाते हैं, देख उसके नंबर ऐसे आए, तेरे नंबर ऐसे, ये भी एक बच्चों के दिमाग में इतना मेंटल स्ट्रेस दे सकता है कि वो किसी और की तरफ अट्रैक्ट हो, मम्मा तो बोलती रहती है, पापा तो बोलते रहते, it's okay, my children are very good at academics, but अगर एक बार ऊपर नीचे हो जाए तो it's okay, I say it's okay, failure is important sometimes। Exactly. So this is what the situation which we were discussing right now is, that when a person is being attacked, what all they can do, है ना, and how they can tackle the attack, because हम वहां तक बात करते हैं कि रेप होता है और उसके बाद क्या होता है, जब हो रहा होता है तब वो कैसे वाइज एक्ट कर सकते हैं, ये इम्पोर्टेंट है, समझना, जानना, ट्रेन करना।
है ना। और इसी में फिर हमारा आता है काम, बहुत सारी चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं और सेल्फ डिफेंस भी इंपॉर्टेंट होता है। इन्होंने देखा कि जो सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग है, इट इज जस्ट वन पार्ट ऑफ द ओवरऑल मेंटल स्टेट इन विच द फीमेल शुड बी ड्यूरिंग द अटैक। एंड दे रियलाइज दैट कि फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी नहीं आनी चाहिए कि हमने सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग ले ली, 2 दिन हमने ले लिया, वर्कशॉप कर ली, अब हम रात में बिंदास जाएंगे, हमारा कोई रेप नहीं कर सकता। जो फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी थोड़े से सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग से वो नहीं आनी चाहिए। Minnie, can you just tell us few points about self defense if you're there? Yes. Self defense, when you're in such a situation, तब वो ट्रेनिंग काम नहीं आती है. You know, your muscle memory, your how you react to the situation is completely different from what you do in self defense. वो बताते ऐसे पीछे से पकड़ा, ऐसे करा, ठीक है, which is good. It will happen. You have to keep yourself fit. सबसे पहली बात. You once you are fit, then self defense will naturally आ जाएगा. You can punch somebody, you can run. You know, you can run fast. You will use your presence of mind. If you're wearing heels, you will throw out your sandals and run barefoot. You can, you know, kick somebody. You can stay calm, because what happens in such situation, your heartbeat is already so high that you're not able to, do much of physical activity because you're so scared. You're so scared already. So to control the heartbeat, to deal with the situation, you have to make sure you're fit. With whatever you're doing, physically fit is very important. नहीं तो आप एक पंच मारोगे, आपका हाथ ही वो हो जाएगा. तो आई थिंक वो इम्पोर्टेंट इसलिए है, 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट लगती हैं। एक तो जो फिजिकली फिट रहते हैं वो सेल्फ एस्टीम उनकी हाई होती है ना। उनको कोई भी कहे तुम बहुत ब्यूटीफुल हो, या मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, या मैं तुम्हें डेट पे, वो जल्दी पटते नहीं है किसी से, है ना। ओके भाई ठीक है, मम्मी से जाके बात कर लो, इफ यू रियली वांट टू मैरी मी, अगर गुलाब जामुन खिलाना है तो मैं घर पे ही खा लूंगी, है ना। या तो with your self esteem you are a better person if you are working hard on your body. Okay, for self defense it can be situational. अगर वो बेचारा पतला दुबला है, 2 थप्पड़ मार के तुम हटा सकते हो, but if you are overpowered by 3-4 people, then self defense can be a counter thing. वो और भी agitate हो जाएंगे उसके लिए, है ना। So again, it is important to have a regular health schedule for all the males, females, and Minnie is very good trainer. You can all, she's my trainer also. So it is important that वो जो endorphins हो, एक feel good अपनी feeling होनी चाहिए, और आप डिसीजन अच्छा ले पाते हैं। आपसे कोई कहेगा कि चलोगे मेरे पास डेट से आज, तो यू कैन से नहीं, अभी बहुत आई डोंट फील सिक्योर। यू हैव गॉट द will to say no to things which you don't want. So that is again very important. Assertive होते हैं आप, decision making अच्छी होती है आपकी, और वो हो जाता है। So if you are under that, what to do? You have to do ensure safety. अगर if you are attacked, you have to see कि आप safe हो, किसी safe place पे जाएं, call the police, call a relative or friend who can come for help, and do not clean up before reaching the hospital. This is very, very important from the legal point of view as well as police point of view, because many evidence can get lost. So if अगर 24 to 72 hours में आपके सारे evidence lost हो जाएंगे, तो अगर आपको कल को कुछ करना है तो आप नहीं रह पाएंगे. So do not clean up. Let the doctor take the evidence. And no hospital can deny the treatment and first aid. Doctor should be non-judgmental and compassionate, and a free of cost and prompt treatment has to be offered. And the 2-finger assessment कि ये sexually इसको penetrate हुआ है या नहीं हुआ है, अब नहीं है. It is not in the law. So no, do not let anybody assess you कि इसको 2-finger assessment होगा vagina में. So again, it is an important thing that has been changed by law. And what as a doctor I can do, or anybody who is in this profession can do, you have to administer emergency contraception, irrespective of the fact कि penetration हुआ है कि नहीं हुआ है. Even one semen can make a person pregnant. So one sperm can make one drop of semen can make a person pregnant. Then you have to give preventive medications against chlamydia, gonorrhea, trichomoniasis, and bacterial vagina. These are the diseases that are easily transmitted to people who would have raped. Because कहते हैं जो rape करता है वो पहली बार rape नहीं कर रहा होता. He would have been a frequent person जिसके unreported जारी होंगे या कुछ reported भी होंगे. So that person has to be protected. Then the blood test of HIV, hepatitis B, and syphilis is again very important. If there has been too much of injury or bruises, then a tetanus shot is to be given, or short-term treatment of acute anxiety, antidepressants भी देते हैं, और post-traumatic stress disorder के लिए long-term psychological treatment भी important है.
मैं अपनी नेक्स्ट मीटिंग में आई विल कॉल अ साइकोलॉजिस्ट एज वेल एज अ साइकियाट्रिस्ट बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू इंक्लूड देम आल्सो दे कैन देन टेल अस कि क्या क्या चीजें हैं जो हमारे रहती हैं. नाउ कम द हेल्प फ्रॉम पुलिस. Now Shahida, you can tell me what help you can give us or anybody from your department can give to the person who's a victim. पुलिस में अगर एक कोई रिपोर्ट करने जाता है, आजकल तो क्लियर है कि आई डोंट थिंक कि कहीं भी ऐसा होता है कि रिपोर्ट ना हो. वो इमीडिएटली उसके बाद उनको रिपोर्ट डाली जाती है. उसके बाद थोड़ा सा तेज बोलोगे, शायद बस आवाज नहीं आ रही. उसको जैसे आजकल कैन यू हियर मी? हाँ हाँ क्या ऐसा नहीं है कि पुलिस के पास आप जाएं और पुलिस इग्नोर करे या कुछ. आजकल तो बहुत स्ट्रिक्ट है रेप के लेके. बहुत ज्यादा कानून मतलब उनके लिए बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है कि आपको चाहे कोई भी आए, चाहे वो रेप बाद में देखेगा, डॉक्टर डिसाइड करेगा वेदर इट वाज रेप और नॉट, जो भी वट एवर वे विच एवर वे. बट पुलिस को एक अगर लड़की सिर्फ बयान देती है कि मेरे साथ रेप हुआ तो वो रिपोर्ट दर्ज करनी है, चाहे वो बाद में डिसीजन होगा. उस टाइम उसके बाद फिर इमीडिएटली पुलिस का प्रोसीजर है कि गर्ल को जो लेडी व्हाटएवर she will be sent to this doctor and for medical के लिए. और वो उसके बाद फिर प्रोसीजर चलता है. फिर वो बाकी सब तो यू नो दैट. तो ये एक पहला है कि ऐसा नहीं है कि रिपोर्ट इमीडिएटली आपको नियरेस्ट जो पुलिस स्टेशन है या चौकी है या वुमेन सेल है. वैसे तो काफी कुछ पिछले सालों में हुआ है कि जब से ये निर्भया केस के बाद तो हर जगह हर डिस्ट्रिक्ट में एक वुमेन पुलिस स्टेशन खोला गया है. ये मतलब मैंडेटरी हो गया था कि हर एक डिस्ट्रिक्ट में आपको एक वुमेन पुलिस स्टेशन मिलेगा. बल्कि मतलब मे बी वहाँ पे कोई अगर लेडी ऑफिसर्स की कमी है, बट मेल ही अगर है लेडी मतलब ऑफिसर, बट काफी सारे फीमेल मतलब सबॉर्डिनेट्स या कुछ छोटे रैंक के भी होंगे वहाँ पे. तो ये तो मतलब मैक्सिमम हर स्टेट में हर डिस्ट्रिक्ट में है पुलिस स्टेशन. तो अगर पुलिस स्टेशन वुमेन पुलिस स्टेशन क्योंकि डिस्ट्रिक्ट में एक ही होता है तो आपके दाएं बाएं नहीं है, तो यू कैन गो नियर पुलिस चौकी जो भी है. अब हम उसी बात पे आते हैं कि पुलिस का क्या रोल है, पुलिस क्या कर सकती है. हम कहें कि पुलिस ओमनी प्रेजेंट है, हर जगह जाएगी. एक एक लड़की के पीछे एक एक पुलिस वाला सोचेगा. अगर मेरा पुलिस स्टेशन से अबाउट 200 किलोमीटर 500 किलोमीटर दूर है, मुझे नहीं पता चल सकेगा कि जब तक कि मुझे आके कोई रिपोर्ट नहीं करेगा. और रिपोर्ट करेगा तो दैट इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी कि इमीडिएटली मैं रिएक्ट करूं, मैं पहुंचूं वहां पे. अगर मुझे पता ही नहीं चलता है, मैं 500 मीटर भी अगर दूर हूँ, मुझे आवाज नहीं सुनाई दी, जंगल है, खेती है, बड़ी बड़ी मक्की है, कुछ भी है, घास है, तो आपका फर्स्ट रिएक्शन अगर आफ्टर दैट जो भी इंसिडेंट, आपको उस जगह जाके रिपोर्ट कीजिए, दर्ज कीजिए. आपका वहीं पे 376 वहीं से दफा 376 कहते हैं उसको रेप का, उसको उसी में एफआईआर लॉन्च हो जाएगी. That is, I think I was reading about after Nirbhaya's case also. They've said कि बहुत सारा improvement हुआ है और बहुत सारे cases हुए, but still जो stigma attached है with the survivors is still only like 1 case in 10 is reported to the police station. So yes. that is the sad story, and we have to come up with this. देखो डॉक्टर सुरभि, आपने अभी पहले ही बोला कि हम सबको एक वी हैव गॉन थ्रू सम एंड अदर वे, किसी तरह से कुछ हर एक का मोलेस्ट हुए हैं. कोई भी लेडी, चाहे वर्किंग प्लेस पे भी, हम हर एक इंसान की ये मेंटालिटी रहती है कि अवॉइड करो, क्योंकि हमारे भी एक जो हमारे नाम के आगे अब बदनामी लगेगी. मैं मतलब आई टेल यू मतलब अबाउट मी, मतलब मैं जब आई दैट वाज 90s में मैंने जब पुलिस ज्वाइन किया तो इतना अवेयरनेस कहाँ था, इतना सोशल मीडिया कहाँ था. लेकिन मुझे ये था कि भाई अगर किसी ने अगर कुछ ट्राई किया मोलेस्ट करने की, से अबाउट टच से बात करने से, मैंने भी अवॉइड किया. मैंने क्या किया, मैंने उसको आंख दिखा के अवॉइड किया. मैंने उसे आंख दिखाई कि मैं इस तरह से नहीं हूँ, यू कांट टेक मी फॉर ग्रांटेड. दैट वाज माय
तरीका, बट कई बार मेरे को बहुत ज्यादा मतलब इतना गुस्सा होता था कि मैं आके तूफान मचा देती थी। मैं कहती थी अब मैं नहीं छोड़ूंगी इसको, लेकिन फिर दूसरे ही पल में सोचती थी अगर मैं उठाऊंगी शोर, लोग बोलेंगे ये है ही ऐसी, इसने ही किया होगा कुछ, इसने ही इसको वो किया होगा, अपनी तरफ रुझाने की कोशिश की होगी। वो चीजें सोच के मैंने मतलब आई कैन टेल यू माई सेल्फ, वो मुझे भी करना पड़ा कि मैंने भी कहा नहीं, अगर ये मेरी आंख दिखा के ही ये मुझसे चुप हो जाता है तो लेट इट गो। अदरवाइज आज मैं सोचती हूँ कि आई टेल यू वन इंसिडेंट। I was with my husband and my son was only 1.5 year old. He was with my helper, मतलब husband एक मेरा PSO था, उसकी गोद में था, और my husband was going in railway station दिल्ली only. तो वो कुली के साथ थे, मैं पीछे। तो एक सरदार जी आए, तो सरदार जी ने धीरे से पास से गुजरे, तो पास से गुजर के मेरे हाथ को ना ऐसे पकड़ के, तो ऐसे हाथ में कुछ ऐसे जैसे तो ना हाथ लगा के जोर से ऐसे दबा के चला गया। मैं ना, मुझे कोई 2-3-5 सेकंड लगे। मैंने कहा यार जाने दो, अभी हंगामा हो जाएगा, बहुत ज्यादा दुनिया इकट्ठी हो जाएगी अगर मैं सरदार जी को कुछ करूंगी। तो मुझे पूरा मतलब 50 मीटर में सोचते सोचते निकल गई। फिर मेरे दिमाग में आया, मैंने कहा शायदा अगर तुम इस चीज को अवॉइड कर दोगी, ये बंदा जाके इसको तो दिल खुल जाएगा, ये तो 10 और लड़कियों को करेगा। तो मैंने कहा तुम जैसी इतनी अपने आप में शेरनी होके भी इस चीज को मतलब जाने दोगी, दरगुजर करोगी, तो तुम पे लानत हो। यू विल नॉट बिलीव मी, मैं पीछे पलटी, जैसे होता ना मूवीज में, ऐसे भाग के ऐसे शू करके गई। मैंने उसको पकड़ के, मुझे नहीं पता, मैं आई विल टेल यू, आई एम नॉट मतलब आई एम ए ट्रेन पुलिस ऑफिसर, मैंने सब ट्रेनिंग्स की हैं, बट कहाँ से ताकत आती है मुझ में, मैं कहती हूँ, मैं तो ये कहती हूँ कि अल्लाह माफ करे, अगर 10 लोग भी आ जाएं, मैं 10 को गिरा सकती हूँ। क्यों? मुझ में यहाँ ताकत नहीं है शायद, पर यहाँ ताकत है। मैंने उसको इतना पीटा, उसके मुंह वगैरह सारा, जब तक मेरे हस्बैंड या मेरा वो PSO पीछे मुड़ता, तब तक उसकी हालत मैंने खराब कर दी। लोग पूछे हुआ क्या। मैंने सिर्फ उसको इतने कहा, मैंने तुम्हें इसलिए मारा कि तूने मुझे, ये नहीं कि मुझसे किया, तू कभी जिंदगी में ऐसा नहीं करेगा। जो लोग हजारों या 100 लोग खड़े हो गए मेरे साथ, इनको पता चलेगा कि कोई भी लेडी को ऐसे करके नहीं हम जाएंगे। तो मतलब वो दैट वाज माय इंस्टेंट मतलब सोच। अदरवाइज हमारे ऑफिस में होते हैं, कहीं सीनियर्स होते हैं, कहीं हम सोचते नहीं अब हम इसके साथ पंगा लेंगे, फिर हमारी लाइफ ही मुश्किल खराब हो जाएगी, क्योंकि हमारा जीना हराम हो जाएगा, हमारे ऑफिस में ट्रांसफर हो जाएगी। हम ये अवॉइड करते हैं। वी शुड नॉट थिंक। मुझे कहता है कभी तो किसी न किसी को, तो मैं कहती हूँ बलि का बकरा बनना पड़ेगा, किसी को तो कुर्बानी देनी पड़ेगी, हमको कुर्बानी देनी पड़ेगी। इसके लिए चाहे कोई भी तरीका हो, लेडीज को आवाज उठानी पड़ेगी। हम जैसी अगर लेडीज नहीं आवाज उठाएंगी तो कौन उठाएगा? हम उनसे एक्सपेक्ट करेंगे जो बेचारी घर में बैठ के सिर्फ दिन भर सास की भी डांट खाएगी, हस्बैंड की भी खाएगी, सबकी खाएगी, ननद की भी खाएगी। हम उनसे क्या एक्सपेक्ट करेंगे हम अगर नहीं लड़ेंगे? Very rightly said, Shahida. I think that is a very important and pertinent point, and all the people who are there listening also, they have all gone through a lot of things which they have not reacted for many reasons. So I think that is again a very important point, and you have already told that the reports can be easily, and no police officer can refuse registering an FIR, and if they do not register, then you can go to the SP or DCP or hire people. You can go at the judiciary में यार, judiciary even if you go in direct hospital ना, hospitals में भी पुलिस चौकीज होती हैं, they will definitely call police and बोलेंगे ये केस तो पुलिस का है और प्लीज आइए आप इसमें Exactly. And no hospital should deny examination अगर उसके पास पुलिस चौकी नहीं है या पुलिस नहीं भी आई है. So it is the rule of law now that even if you are not having the police personnel with you, you cannot refuse a rape victim. You have to examine and treat. Okay. Now we have another thing, like what is the other things that I was feeling is how to seek legal advice. Legal advice is again one thing कि इंसान सोचता है हम इसमें फंस जाएंगे, कोर्ट के चक्कर में हम फंस जाएंगे. And Neha, you come here and tell us about the legal advice thing.
नेहा? Yes, see, जब एक रेप होता है, that time a woman has a choice, you know, कि उसको सबसे पहला जो एक होता है ना कि either woman want her right, उसको अपना इंसाफ चाहिए कि नहीं चाहिए, ये बहुत बड़ा एक, क्योंकि जब हम एक रेप हो या डोमेस्टिक, दोनों में सबसे पहले एक औरत का माइंडसेट होना बहुत जरूरी है कि उसको इंसाफ चाहिए कि नहीं चाहिए. Then she can seek for a legal advice. क्या होता है कि या तो अगर if she is not financially good, जैसे कि सबसे ज्यादा ये पॉवर्टी में होता है रेप, तो she can you know she get a गवर्नमेंट लॉयर जो कि उसको अलॉट किया जाता है, शी कैन टेक, और या फिर खुद भी उनको गाइड कर सकती हैं कि आप ये आपके स्टेप्स हैं, आप ये कर सकती हैं. फॉर एग्जांपल, एक तो एफआईआर होनी बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है. उसके बाद एविडेंस जो होते हैं वो पुलिस, जैसे आप निकाल के देते हैं कि प्रॉपर चेकअप होता है जिससे पता लगता है कि रेप हुआ है कि नहीं हुआ है. तो दूसरा है वो आइडेंटिफिकेशन के लिए भी आगे बढ़ सकती है, जो कि लॉयर एक एडवाइस करेगा कि भी आप अपने जो भी आपके साथ हुआ है तो आप आइडेंटिफाई कीजिए, उसमें लीगल हेल्प होती है. Am I audible? Yes, you are. We are listening to you. Yes, ठीक है. ठीक है. Yes, you are. और जब आती है बात इसमें आपने पॉक्सो को जो मेंशन किया, जो 2012 में एक्ट आया, इसमें क्या होता है कि बच्चों के साथ जो होता है, ये तो बहुत ही स्ट्रिक्ट लॉ है. अंडर 18 जिन बच्चों के साथ रेप होता है, या अंडर 18 किसी के साथ भी सेक्सुअल ऑफेंस होता है, मेल या फीमेल, तो ये इस केस में तो आपको बहुत रिग्रेस पेनल्टी भी मिलती है. शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब प्रिवेंशन एक्ट, इसमें अगर किसी दलित के साथ होता है या जिसको ट्राइबल कम्युनिटी, जो अभी एक बहुत ही हाईलाइटेड केस है नाउअडेज. अब एंड वन थिंग आई वांट टू हाईलाइट हियर कि जो मीडिया है जो रोल प्ले कर रही है आजकल, अगर वो निर्भय केस था तो कैंडल मार्च हुई तो मीडिया ने खूब उसको हाईलाइट किया, तो वो केस को एक इंसाफ मिल गया. बट यहाँ जहाँ दलित का हुआ है, अब उन्होंने क्या किया कि पहले ही क्रिमिनेट कर दिया बॉडी को, एविडेंस मिल ही नहीं पाए, एंड वी आर नॉट इन अंडर अ कंक्लूजन कि वो रेप हुआ था कि नहीं हुआ था. You know, this is a very shocking thing जो यूपी पुलिस के ने किया है. Persistent gap in enforcing the law, relevant policies and guidelines aimed at justice. See, जस्टिस वही होता है कि अगर एविडेंस प्रूफ हो जाते हैं तो जो एक मार्क किया हुआ है 20 years ऑफ पेनल्टी जो है मिलती है, उनको इतनी सजा मिलती ही है. और सेक्सुअल ऑफेंस अगर है तो उसमें 6-7 साल की ही सजा होती है. रेप के केस में इट इज 20 years ऑफ पेनल्टी इन जो सेक्सुअल ऑफेंस. अब आपको एक छोटा सा मैं डिफरेंस बता दूं, सेक्सुअल ऑफेंस इज नॉट ओनली रेप, उसमें पोर्नोग्राफी भी आती है. अगर आपके साथ आपकी बॉडी कोई आपकी रिकॉर्डिंग कर दे छुपके, वो भी एक उसमें आता है. या आपकी कोई गलत पिक्चर्स आपकी सोशल मीडिया में डाल दे, जो साइबर लॉ के अंडर आता है, वो इसके अंदर आता है. सेक्सुअल ऑफेंसेस में आपको कोई स्टॉक कर रहा है, आपको कोई गलत कमेंट कर रहा है, आपके बॉडी पार्ट के ऊपर कोई कुछ बोल रहा है, दैट कम्स अंडर सेक्सुअल ऑफेंसेस. Hello? Even gazing is also that under sexual offenses. Gazing, if somebody is gazing on you. हाँ, gazing or seeing or stalking. गलत तरीके से आपको गलत तरीके से देखता है, तो वो भी इसमें आता है सेक्सुअल ऑफेंसेस में. सो ये जो आपके जो पॉइंटर्स है ना कि आपको कोई गलत तरीके से देख रहा है, आपकी कोई पोर्नोग्राफी, दैट इज ये अलार्मिंग वो होते हैं कि आगे जाके आपका रेप हो सकता है. सो यू नीड टू टेक एक्शन बिफोर कि आपको कोई स्टॉक कर रहा है, आपको रिपोर्ट करना है. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. हम लोग इग्नोर कर देते हैं समटाइम्स कि नहीं, चल आज कर रहा है, कल मैं उसको गुस्सा करके दिखा दूं. यू नीड टू रिपोर्ट सच थिंग. ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. एग्जैक्टली. एक्चुअली मुझे लगता है अगर मैं एज अ कॉमन पर्सन बात करूं, एज अ डॉक्टर बात करूं, हमें डर लगता है पुलिस से भी और जुडिशरी से.
हमें मतलब हमें लीगल चीजों से भी डर लगता है। हाँ जी, अब जैसे मैं आपको एक बहुत छोटा सा एग्जांपल दूंगी जो अभी यूपी में हुआ है। कईयों का मैं कहती हूँ काफी लेडीज का, काफी पेरेंट्स का एक तरीके से विश्वास, बेटी का कल को रेप हो गया, उसके साथ भी ऐसा हो जाएगा। अब एक ड्राइवर रेप करता है तो सारे ड्राइवर्स के ऊपर से विश्वास उठ जाता है। ठीक है, अगर अगर करती है तो सब पे, अगर डॉक्टर करता है तो अगर यही वकील करे, ये एक माइंडसेट है, ये लोगों के दिमाग में बैठ जाता है। अगर वकील भी करेगा तो बात सब, बात अगर उस वकील माइंडसेट की नहीं हो रही है, बात इसकी दो चीजों की बात हो रही है। देखो जैसे एक बताया गया कि एफआईआर आप लिखवाने जाएंगे, आपका एफआईआर लिख लिया जाएगा, है ना, बट फैक्चुअली नहीं लिखा जाता इतनी जल्दी। अगर हम अपनी पास वाली चौकी में जाना चाहेंगे, या अगर 100 को भी कॉल करेंगे या 1091 को भी, तो मुझे क्या लगता है, जो मेरी रिक्वेस्ट रहेगी पुलिस से भी, हमें कुछ नंबर्स होने चाहिए जो वाकई फटाक से कॉल रिसीव करें, मतलब जो कॉल रिसीव करके एक्ट करें। इसी तरह से फास्ट किया था थोड़ी पहले, उन्होंने ये कहा था कि बहुत जो रिगरस केसेस होते हैं ना, जो बहुत ही भयानक दिखने लग जाते हैं, वो रिपोर्ट हो जाती हैं। ठीक है, लेकिन जो लगता है कि हाँ नॉर्मल से लगता है, जिसमें ब्रूसेस नजर नहीं आ रहे, यू नो, लड़की आई है बोला कि मेरे साथ वो रिपोर्ट ही नहीं होते हैं। एग्जैक्टली देखो मैं आपको सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, अगर कोई लड़की थोड़ी सी तेज तरार है, गांव में लगा लो, रूरल एरिया में, अगर वो बाहर निकलती है, बातचीत करती है, अगर ऐसी लड़की के साथ एक होता है तो वो बोलते हैं वो है ये खराब, ये तो खुद गई होगी। हाँ। तो देखो कहीं ना कहीं मेरा जो कहने का मतलब है इस वक्त, और जो मेरी तकलीफ है, और वो ये है कि कहीं ना कहीं तो हम लैक कर रहे हैं सिस्टम में, कहीं लैक है जिसकी वजह से लोग बेफिक्र घूम रहे हैं, मतलब जिसको पता है हमने कर भी दिया है, हमारा कुछ होना नहीं है, हमारा कुछ बिगड़ा नहीं जाएगा। एक तो ये चीज है। दूसरा, हमारी एजुकेशन में कमी है। हम अपने बच्चों को शुरू से इतना तैयार नहीं कर पाते हैं कि वो रिपोर्ट करें, समझें व्हाट इज गुड टच, क्या क्या बुरा है। हम अपने बॉयज को ट्रेन करें, जेंडर सेंसिटाइज करें, उनको वो टॉपिक करें, सेक्सुअलिटी, कंसेंट, म्यूचुअल रिस्पेक्ट क्या होती है ना। इन्होंने जो स्टडी की वो देखा कि जो बच्चे बॉयज कॉलेज से आए हैं, जिसमें बॉयज बॉन्डिंग ज्यादा देखी गई, वहां पे ये देखा गया कि ये गर्ल्स के इश्यूज से कम सेंसिटिव होते हैं कभी, है ना। मतलब जैसे रेप जोक्स हैं, या इवन वाइफ पे जोक्स हैं, या बहुत कोई अपने आप शान बघा रहा है कि मेरी इतनी इतनी गर्लफ्रेंड्स हैं, इसके साथ मैंने ऐसा ऐसा किया। तो जहाँ डिसरिस्पेक्ट शुरू होती है, वहां वो चीज ऑब्जेक्ट की तरह होने लगती है ना। वहां से हमारी वैल्यूज। आप मुझे ये बताइए, हम इतने सो कॉल्ड बड़े बड़े स्कूलों में, हमारे आवाज नहीं आ रही शायद आपकी, थोड़ा जोर से बोलिए। हमारे स्कूलों में, सो कॉल्ड बड़े बड़े स्कूलों में, कितना आप देखते हो कि कितना हम लोगों को हमारे बच्चों को एजुकेशन दी जाती है रिगार्डिंग रेप और सेल्फ डिफेंस, या कुछ कराया जाता है? कभी नहीं, मैंने कभी नहीं देखा। वी नीड टू I have been doing it in school Shayada for the last 16 years. I'm not talking about you going and I think Saida is a very valid point. Whatever Yes, education we are giving to, exactly, that is fine. आप जबरदस्ती जाते होंगे, मुझे ना वर्कशॉप करनी है आपके स्कूल में। आप मुझे बताइए, आपको कितनी बार किसी स्कूल ने अप्रोच किया है कि ये actually it is coming up now. बिल्कुल you are right Shayada on that, very right. आपके स्कूल में कितने लोगों ने, आप you will not believe me if you will put in this क्या बोलते हैं, गूगल करोगे तो मेरी एक प्रॉपर टाइप से एक छोटी सी स्मॉल एक मूवी बनाई थी हमने एक टाइम पे। वी यूज्ड टू गो इन रूरल एरिया, जैसे गुजरात, महाराष्ट्र में, कि वहां जाके हम स्कूल्स में अवेयरनेस देते थे। एग्जैक्टली एक टीम थी पूरी, लेकिन मुझे लगता था मुझे जैसे कि मैं उन पे, वो मुझ पे एहसान कर रहे हैं, वो स्कूल वाले ऐसा लगता था कि दे आर, मतलब मुझे ये फील होना शुरू हो जाता था कि यार इनको तो जरूरत नहीं है, हम ही जाके इनकी बच्चियों को समझा रहे हैं। लेकिन मैं ये सोचती थी कि ठीक है, इससे अगर मेरी ये बच्चियां कुछ समझ पाती हैं तो उससे बहुत खुशी होती थी। एग्जैक्टली आप मुझे अपने सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम में बताइए, कहाँ हमारे एजुकेशन सिस्टम में ये कुछ है? कुछ नहीं करते, सिर्फ हमारी होड़ लगी है, इतने नंबर लेने हैं, 90, 91, 98। मेरा स्कूल कितना लेगा? 98, 50, सॉरी 80 से अबव मैंने कितने लिए? सिर्फ ये होड़ है और कुछ नहीं है। कोई एजुकेशन बच्चों को ढंग की, कोई ये नहीं बताया जाता कि
हम तो और चीज, हमारा तो एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ड्रग्स आ रही है बच्चों में। आप स्कूल्स में देखिए, मैक्सिमम दिल्ली एंड एनसीआर शारदा जी, यहाँ पे एक रिसेंट केस हुआ है गुड़गांव में कि 16 साल के बच्चे गाड़ी चला रहे थे, हार्ले डेविडसन को में एक हमारे नोन थे, वो ऑन द स्पॉट मर गए। बच्चे अल्कोहलिक थे, उस समय उन्होंने पी रखी थी, वो नशे में थे। 16 साल के बच्चे, सोचो, उनको गाड़ी दी गई है, उनको वो पिए हुए हैं, उन्होंने एक जान ले ली है, जुवेनाइल है, वो जुवेनाइल है। एक और बात मैं ऐड ऑन करूंगी, अगर आपने पिछले दिनों देखा होगा ये जो रिया चक्रवर्ती जो इतना बड़ा केस चला, उसमें ड्रग्स, तो देयर वाज ए गर्ल्स, दे केम ऑन द चैनल्स एंड दे सेज के हाँ आपको पता है दिल्ली में ड्रग्स लेने के लिए फिर भी थोड़ा सा 10 कदम दूर जाना पड़ेगा, गुड़गांव में तो हमको घर से निकलो ड्रग्स मिल जाएंगे। हम इस पे क्यों नहीं काम करते? It is exactly. मैं अपना एक इंसिडेंट बताती हूँ जो एक गिवन फाइनेंशियल डिपेंडेंस, बच्चों को इतने इतने पैसे दे दिए जाते हैं, पेरेंट्स जो दे देते हैं कि जाओ बच्चों तुम अपना यू एंजॉय, हम, ताकि पेरेंट्स डिस्टर्ब ना हो, क्योंकि उनकी कॉर्पोरेट लाइफ है, उनको अपने काम करने हैं, वो खुद जाते हैं, अपने उनको एंजॉय करना है, घर में पार्टीज करनी है, उनको बच्चों के सामने ही शराब खोलनी, तो फिर वो बच्चे तो मजबूर है ना ये सब कुछ करने के लिए। हमारे बच्चे हमसे नाराज होते हैं कि भाई तुम लोग पेरेंट्स तो हमारे इतना ज्यादा प्रेशराइज कर रहे हो, लोगों के बच्चे तो पेरेंट्स तो साथ बैठ के, आई एम सरप्राइज, आई हर्ड के 16-17 इयर्स के बच्चों के साथ पेरेंट्स खोल के और पी रहे हैं, और मतलब दैट इज मतलब जो कि मेरे ख्याल में डॉक्टर शी विल टेल यू मच बेटर वे, 21 साल तक तो कहीं अलाउइंग नहीं है। और हमारे पड़ोस में जितनी दुकानें हैं सब जगह सामने धड़ल्ले से वो ड्रग्स बिक रही है, धड़ल्ले से ये लिकर्स बिक रही है, कोई पूछ नहीं रहा है तुम्हारी एज क्या है। Yes. So alcohol and drug is one of the major problems that is cropping up in the young children, adolescents. So I think that has to be tackled and seen as a problem, and from a grassroots level with multiple things coming up, we have to tackle one. We have to see how we have to capture this elephant. This is the thing that is, I think, कहीं कुछ ना कुछ चीजें तो हैं जो खराब हो गई हैं अब, और कैसे उसको ठीक किया जाना है। चली थी कि स्कूल्स क्या कर रहे हैं? They are not doing nothing. They are only worried about. Actually ये कुछ schools बहुत करते हैं, जैसे ये workshop जो मैं आज आप लोगों के साथ कर रही हूँ, I was invited by a school to give an awareness workshop on rape. So some schools are coming up, है ना? Maybe वो बस यूं ही दिखाने के लिए, but they are coming up with problems. But we have to see that कि what, देखिए जो नहीं कर रहे हैं कुछ, उनका तो हम कुछ कर नहीं सकते, हम क्या कर रहे हैं ये हमें अभी सोचना पड़ेगा, है ना? और थोड़ा थोड़ा मिलके ही बहुत कुछ बन सकता है मेरे ख्याल से, वो छोटी छोटी जो अच्छाइयाँ हैं। And we have to see that education is important, and not every man is a part of the problem, but every man can be made a part of the solution. That is one very important thing. I have been friends with very nice men also, मतलब बहुत अच्छे इंसान होते हैं और बहुत अच्छे मेल्स होते हैं जो वर्कअप करते हैं। इवन डॉक्टर आमिर, who came up, he is a very nice person, who came up कि नहीं, मैंने कहा you will be the only male with us, but he was like agreed to give. So unless and until we sensitize the society to talk about it, we will be just counting numbers कि आज इसका हो गया कल उसका हो गया, because we all understand that rape is never the victim's fault, and no if she was drunk or if she was naked, if she was wearing a mini skirt, not if she has a sex workers. So any of these things do not allow anybody to rape a person or to molest or to sexually abuse. So this is we have come up with few things. I guess we have a number of other things that we need to tackle over a period of time, and you people can Minnie, you can share your views also. No, absolutely. I think it has to be done at a moral level, and with children it's the best way to start. I would say public schools to chalo fir kuch kar rahe hain. We need to focus on the government schools. They have access to nothing.
They have Yes, no exactly. access to sports. They have no access how the career I, would be channelized. They have no access to so many other things. So I Exactly. want to, bring everything, I bring think on the I think platform of sports and what I want to drive in something here is that the sex education that we're talking about, it should start at home. That is the most conducive atmosphere for our kids. Yeah. School is not. Home is the Not first place yes. where we should start. Parents can play a Exactly. major role. And it's for the pediatricians and people like me who are not trained in India. We don't have a formal training for sexual education at our level. So we see a lot of parents, we guide them through everything about their child, but here never through the sexual what I education. was talking, sorry So to that here, needs what to I was come up. talking about the parents and the kids of that sector of the society, those fringes of the society, they have no access. There is no way I think we can talk to the parents over there. So I think school is something that we can penetrate and spread the education. We cannot talk to the parents of those children. We need to talk to children. Maybe they can go back home and educate parents. Exactly. So each one That's teach one. definitely the way That can be forward. there, na? That's definitely the way forward. We have to do sex Exactly. education at Yeah. schools, but it should. But I'm saying that obviously the fringes, if we leave, Yeah. the majority of India is middle class, Yes. and for them it should start at home. Yeah. That is it. Actually, I think जैसे आप लोग सब आए और आपने क्या, I think if all of us join hands in different small sectors and talk about it, है ना? Yeah. Talk about it so that other kids can also talk about. We can organize, like I have been doing a lot of workshops at government schools also with males also. I have done workshop with parents, males and मतलब boys, girls and their parents also together. Because ये चीजें कब तक छुपाई जाएंगी जिससे हमारा जमीर लुट रहा है, हमारा देश लुट रहा है, मतलब there are so many, you get the goosebumps, मतलब जब सुनते हैं कि क्या क्या हो गया, कुछ तो अंदर बहुत हिलता है, मतलब कुछ बहुत तकलीफ देता है. और that is my thing कि कुछ मिला के सब लोग कुछ ऐसा कर लें कि कहीं से कहीं कोई सोल्यूशन निकले. कोई फास्ट ट्रैक FIRs होने चाहिए, फास्ट ट्रैक कोर्ट होना चाहिए, बच्चों को पता होना चाहिए कि क्या चीज सेफ है, क्या डेट रेप क्या होता है, आप कब ड्रिंक्स ले रहे हैं, अगर ड्रिंक्स अगर अकेले छोड़ रहे हो उसमें कोई कोई दवा डाल सकता है जिससे तुम बेहोश हो जाओ. So awareness about your own self, the situations, the treatment protocols, where you can give your complaints. So all of us have to come up with these kind of solutions. And I think talks like this, जैसे आज हम लोग आए, इससे और भी हमारे जैसे psychologists हैं, psychiatrists हैं, we can all form groups together to bring out the very nice things. One point I add here, Dr. Razvi. ACP Shahada said ki, your daughter or your sister, the girl should not be in a room with even your brother or your or the father. Now the society which I'm talking about, they have just one room. There is just one room. So we need to educate the kids there. I am not talking. If मैं भी fringes of society की बात कर रही हूँ. They have access to nothing. What she is trying to say is that कि अगर एक रूम में भी है तो ध्यान रख लो. हाँ. तो मतलब ध्यान रख लो. We educate the girls, we educate the boys in those schools and tell them how to deal with it because they have different set of problems. ये date rape जो हम बात कर रहे हैं, alcohol, drugs, ये तो different problem है. वो बिल्कुल entirely different set of problems at that society, at that level they have. So we need to address that as well. ये हम अल्कोहल पी के गाड़ी चला रहे हैं, ये ठीक है, ये एक सेगमेंट है. एक दूसरा सेगमेंट भी है, उनकी डिफरेंट प्रॉब्लम्स है. दे हैव a problem bathroom. You know, have a lot of other things which need to be addressed. So I think that is missing. So many एक बाथरूम तो आप कह रहे हो फैमिली में, एक चार फैमिली में भी एक बाथरूम होता है. वही तो मैं कह रही हूँ, उन्हीं की बात कर रही हूँ मैं. That is the main one. They are the Exactly. So the idea today was to sensitize to the problem. है ना? आज का ये sensitize. We will be having an ongoing, maybe weekly program whenever you people have time, and we'll be having more people along with us, so that we talk about it and everybody like मुझे भी पढ़ने में इतने दिन में ये नहीं पता था कि रेप वाला आदमी आपको ऑब्जेक्ट की तरह सोचता है. I was not knowing that the person who is raping is considering the other person as an object. It was an awakening for me. So बहुत सी चीजें हमें पढ़ने में, इतना सब मेडिकल कर लिया, 22-23 साल की प्रैक्टिस हो गई, but we also miss out on things. So we need to make the people aware of the things, sensitize ourselves as doctors or trainers or lawyers and police,
and all the other people and come up with solutions or at least a group where the person can call. मतलब मुझे बहुत बार ये लगता है कि कोई ऐसी जगह होनी चाहिए जहां अगर खाली अब्यूज हुआ है, रेप नहीं हुआ है, खाली अगर बहुत बार मामा चाचा अब्यूज कर रहे होते हैं, वो लड़की ना अपने माँ को बता सकती है, ना वो खानदान में किसी को बता सकती है, वो उस अब्यूज को दिमाग में रख के पूरी जिंदगी गुजार लेती है। जब भी उस आदमी को देखती है सोचती तो है कि मेरा दिल चाहता है कि बोल दूं, मगर मैं बोलूंगी नहीं क्योंकि तुम्हारी फैमिली भी जाएगी, मेरी फैमिली भी जाएगी। सो देयर आर थिंग्स जहाँ छोटी चीजें भी रिपोर्ट हो सकें, बिकॉज उन्हीं छोटी चीजों से जो मिलता जाता है लोगों को शेयर, वो आगे बढ़ते जाते हैं। सो आई थिंक वी शुड हैव स्मॉल काउंसलिंग रूम्स, स्मॉल काइंड ऑफ थिंग्स वेयर वी कैन जस्ट ओके ये नंबर डायल करेंगे, ये या इस पर्सन को कांटेक्ट करेंगे। Room not only for the victims, also for the parents, for the teachers, for every age group, हर किसी के लिए काउंसलिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। आप कभी कह रहे हो कि वो अपनी माँ के पास नहीं जा सकती क्योंकि उसके मामा चाचा ने उसके साथ कुछ कर दिया, दैट मीन्स उसकी मदर को काउंसलिंग की ज्यादा जरूरत है रादर देन उस बच्ची को, क्योंकि उसकी मदर को समझाना ज्यादा जरूरी है कि ये होता है, ऐसा हो सकता है, आपको अपनी बेटी का ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा इस टाइम पे। शी नीड्स यू rather than she needs पुलिस की हेल्प या कुछ। उस समय माँ या फादर का सपोर्ट होना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। So that is fine. Bye, Amir. If you have to go, Amir has to leave, so don't worry. Okay, so किसी ने somebody Yeah, it was from Oppo very has. nice to be here. Thank you, everyone. Thank you, I Amir. just We'll have call some. you again. Thanks. I just have some Okay. commitment. I'm so sorry Okay, to leave. fine. Thank you so much. So somebody has written that government should form strict rules about it, and the lady should feel secure while reporting to any family member and even police. They fear as known as social stigma by the society. That is very important and valid point कि पुलिस से रिपोर्ट करने से पहले हर लेडी एक सोशल स्टिग्मा तो लगने लगता है ना कि बड़ी ओवर स्मार्ट है जो ये पुलिस को रिपोर्ट कर रही है, हमने तो सिर्फ छुआ था या हमने कुछ किया ही नहीं था या खुद हमारे पास आई थी। तो वो एक चीज भी दिमाग से निकलने में टाइम लगेगा, मगर इम्पॉसिबल तो नहीं है अगर कोई चीज डिसाइड कर ली जाए। Nothing is impossible in this world. Yes, yes. हमको So, मैं छोटा सा एक जैसे हम इतना कंक्लूजन पे पहुंच रहे हैं, हम क्या कर सकते हैं। आपने बड़ा अच्छा वेल सेड कि हमको एक ऐसा कुछ बनाना पड़े, किसी न किसी को तो आगे बढ़ना पड़ेगा ना, कोई ना कोई तो आगे किसी ना किसी को आना पड़ेगा। हम किसको देखेंगे कि कौन किसको राह देखेंगे, कोई आएगा हमारे लिए आसमान से उतर के, वो फरिश्ता अब बन के फिर इन हमारी बच्चियों को बचाएगा। व्हाई नॉट यू, व्हाई नॉट मी, अगर हम में है वो। तो हमको इसके लिए काम करने के लिए एक यू आर राइट, हमें कुछ ऐसा बनाना पड़ेगा, कुछ ऐसा एटमॉस्फेयर जिसमें काउंसलर भी हो, जिसमें हमारे साथ पंचायत के साथ, मैं आई एम टेलिंग यू कि कुछ ऐसी टीम बनाई जाए, नॉट फ्रॉम ओनली फ्रॉम द पुलिस, फ्रॉम गवर्नमेंट आल्सो। ये एक ऐसा जैसे सेल हो जहाँ पे वुमन धड़ल्ले से जाए, उसको ये ना लगे कि पुलिस में जा रही हूँ और पता नहीं मेरे को क्या आगे होगा। वो एक सेल हो कि जिसमें जाके somehow I don't know women पता नहीं काफी सारा जगह बनी थी तो बट उसमें अल्टीमेटली कुछ होता नहीं था। लेकिन ऐसा कुछ सेफ एनवायरनमेंट बनाया जाए जहाँ पे लड़की एकदम जाके बताए कि मेरे साथ ये हो रहा है, कल ये हो सकता है, उसे पहले ही प्रिवेंट किया जाए और लोगों में अवेयरनेस दी जाए। जो ये बच्चे हैं, जो खासकर जो भेड़िए घूमते हैं, इनको कम से कम नॉलेज दी जाए, इनको समझाया जाए। अगर एक दो ऐसे केसेस, ऐसी सख्ती हो, ऐसे सजाएं मिले, जुडिशरी में जल्दी से जल्दी इसको सजा दी जाए, तो मुझे नहीं लगता कि एटलीस्ट, मुझे लगता है आने वाले टाइम पे जो बेशक आई डोंट एडवोकेट दैट सच काइंड ऑफ मतलब इनकाउंटर में, अगेन आई विल टेल यू दैट आई डोंट बिलीव, बट आने वाले कुछ सालों में हैदराबाद में रेप करने से पहले 10 बार एक इंसान सोचेगा। तो मुझे ये हो सकता है। So ये वही actually वही approachability and punishment, I think those two three things are important. And thank you so much. We will be talking a lot about it. There is a lot to it that we needs to be really revealed and talked and discussed. So we will be coming up soon again. And thank you so much from the bottom of my heart, Meenakshi, to you, ACP Sharda, Neha.
I think it was such a nice input, and you all have got dearth of knowledge, and you people are doing so much work on your own also. So it was really good connecting with you all, and we will be coming up with other things also, sure enough, and I'll be informed. Thank you, Thank Dr. you so much. for taking the initiative. and Thank you so much. Success. Thank you. Thank you. Bye bye. Bye. Thank you. Bye bye.